हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल लेवल 3 ट्रेडर में। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला सीरीज था स्टॉक मार्केट के ऊपर बेसिक टू एडवांस वाला, उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली थी। डाउ थियरी, वॉल्यूम कन्फर्मेशन, ट्रेंड लाइन्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज और कई सारे आपको टूल्स और इंडिकेटर्स के बारे में हमको बताए थे, कई चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताए थे। ठीक है। और मैंने जैसा कि कहा था, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं वो काफ़ी है एक ट्रेडिंग के लिए या एक इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है। बाकी जो भी मैंने सिखाए थे वो एक एड ऑन्स थे। और मैंने जैसा कि पिछले सेशन में कहा था कि और भी कुछ टूल्स या इंडिकेटर्स हम कवर करेंगे, मगर वो हम बाद में कवर करेंगे। आज से हम एक नया सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा था एडवांस्ड सेक्शन वाला, वो ये एडवांस सेक्शन है। बाकी जो भी रह गए हैं प्रीवियस सीरीज के अंदर, बेसिक टू एडवांस्ड वाले स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर जो भी इंडिकेटर्स वगैरह, वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो हम जरूर कवर करेंगे वो एक एक वीडियो, मगर ये आज का जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोगों को स्टॉप लॉस हिट ना हो, आप लोग को लॉस ना हो। ठीक है। आप लोग जो भी ये सारे चीज़ें सीख चुके हैं, तो इसके बेस के ऊपर आप एंट्री ले रहे होंगे, मगर आपको होता होगा कभी कभार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो ना हो। ज़्यादातर केसेस में आप प्रॉफिटेबल रहो, तो उसके लिए ये एक एडवांस सीरीज जो है वो हमने आज से स्टार्ट किया है। इसके कई सेशंस आएंगे, क्योंकि एक सेशन में पूरा ये कवर करना काफ़ी मुश्किल है, 10-15 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसको मल्टीपल सेशंस में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के मेन टॉपिक की ओर चलते। तो आज का जो टॉपिक है वो है SMC, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है क्या एक्चुअली? स्मार्ट मनी मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, FIIs, DIS, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आते हैं। जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब ये FII, DII वगैरह, इनको स्मार्ट मनी कहा जाता है। ठीक है। हम लोग वो कैटेगरी में नहीं आते, हम लोग रिटेल ट्रेडर्स में आते हैं। रिटेलर्स बोल लीजिए या रिटेल ट्रेडर्स बोल लीजिए, क्योंकि हमारा जो कैपिटल होता है वो कोई 5,000 से करता है, कोई 10,000 से, कोई लाख रुपए से, कोई 50 लाख से, कोई 1 करोड़ से। ठीक है। ये सारे रिटेल कैटेगरी में आते हैं। जो ये FIIs वगैरह, DIS वगैरह होते हैं, जिनको स्मार्ट मनी कहा जाता है, वो हजारों करोड़ में इनका वैल्यू रहता है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, SMC। ये एक्चुअली आता किसके अंदर है? ये आता है ICT का एक पार्ट है। ICT मतलब इनर सर्कल ट्रेडर। ठीक है। ये ICT या इनर सर्कल ट्रेडर, ट्रेडिंग भी आप बोल सकते हो। ठीक है। ये एक्चुअली डेवलप किया था एक माइकल जे हडलस्टन नाम के बंदे ने। वो बंदे का जो आइडियोलॉजी था वो ये था कि वो ट्रेड जो बड़े FIIs या DIS, जिसको स्मार्ट मनी बोला जाता है, उनके नक्शे कदम पे, उनके फुटप्रिंट पे, उनके साथ साथ ट्रेड किया जाए, ताकि लॉस ना हो। ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स भी उनके नक्शे कदम पे ट्रेड करें, तो इसलिए इनर सर्कल क्यों? बाकी जो भी ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स हो गए या स्मॉल जो भी ट्रेडर्स है, वो सब आउटर सर्कल है। इनर सर्कल मतलब ये जो स्मार्ट मनी का जो ग्रुप है, FIIs, DIS, म्यूचुअल फंड्स, बराबर, वो लोग का जो सर्कल है, उसके अंदर उनके फुटप्रिंट पे कैसे ट्रेड किया जाए। ठीक है। तो वो एक्चुअली ये जो पूरा हमने कंसेप्ट डिजाइन किया हुआ है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वो एक्चुअली ये ICT का ही कंसेप्ट है। ये ICT के अंदर ही है, इनर सर्कल ट्रेडर या इनर सर्कल ट्रेडिंग बोल लीजिए। ठीक है। उसके अंदर का ही एक पार्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ICT के अंदर काफ़ी चीज़ें आती है, मगर हम लोग अब इसको ICT की जगह हम स्मार्ट मनी या SMC कंसेप्ट ही वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा स्मार्ट मनी या FIIs, DIS वगैरह के लिए उनके फुटप्रिंट के साथ ताल मिला के हम लोग जो ट्रेडिंग करेंगे उसके लिए बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग अभी ICT की जगह हम लोग इसको
स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये वर्ड ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है। तो अब पॉइंट ये आता है कि ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट की हमको जरूरत क्यों है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोग सभी से पूछता हूँ, क्या ऐसा होता है रेगुलर कि आप लोगों ने कहीं एंट्री ली, ठीक है, कुछ एक लेवल पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया, ऐसा होता है कि आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर जहां पे आपने सोच रखा था वापस मार्केट उस लेवल पे चला गया, ठीक है, ये होता है रेगुलर, कई लोगों के साथ होता ही है। अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो ये वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, कमेंट में लिखिए हाँ हमारे साथ होता है, यस इट हैपेंस विथ अस, ठीक है, कमेंट में जरूर, कमेंट में ये लिखिए, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है, मेरे साथ भी कई बार पहले होता था ये, जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए कि ये मार्केट ऐसा डाउनफॉल आ रहा था, ये लेवल पे आपको सपोज कि आपको दिख रहा है कि हाँ ये एक आपको एक सिग्नल मिल रहा है, तो ये लेवल के ऊपर ये कैंडल ने क्लोजिंग दी और यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे आप लगाते हो, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर आप एंट्री लोगे और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर्स यही करेंगे, ठीक है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हो, तो होता क्या है, स्मार्ट मनी ने क्या किया, ऊपर गया और आपका स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, आपको ट्रैप कर लिया और फिर आपने जो सोच रखा था वही वापस रैली करके ऊपर चला गया, ये ज्यादातर होता है। तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट ना हो तो कैसा रहेगा, तो इसका कोई तकनीक है या कोई फॉर्मूला है, कोई कंसेप्ट है, तो हाँ मैं कहूँगा उसका एक कंसेप्ट है जो कि हम ये सीरीज में चला रहे हैं, उसका कंसेप्ट इसी के ऊपर बेस है कि हमारा स्टॉप लॉस हम ट्रैप ना हो, ठीक है। अब इसके अंदर और एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा है। नॉर्मली देखिए हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी इंडेक्स में ले लो, बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी में भी, ठीक है, सपोज कि आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो, 1:1 अप रेशियो रखते हो, कोई 1:1.5 रखता है, कोई 1:2 रखता है, ठीक है, मतलब सपोज कि आप 1:2 रख रहे हो, मतलब समझो कि आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आप 10 पॉइंट का प्रॉफिट रख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर 1:2 नहीं, 1:5 हो गया, 1:10 हो गया, 1:20 हो गया, 1:30 हो गया, इतना बड़ा मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मार्जिन रहता है, ठीक है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो सपोज, ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, स्टॉप लॉस आप ये कैंडल के नीचे रख रहे हो, ठीक है, तो आपका नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं तो क्या करेंगे, 1:1 रखेंगे या 1:2 रखेंगे, ठीक है। अभी सपोज कि आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आप रिस्क ज़्यादा में ज़्यादा 10 पॉइंट के सामने प्रॉफिट का आप कितना करोगे, 15 पॉइंट करोगे, 20 पॉइंट करोगे, कोई 1:3 कर लेता है, ठीक है, मगर ये स्मार्ट मनी के अंदर 1:5, 1:10, 1:20, ठीक है, ज़्यादा इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है, मतलब समझो कि आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो तो उसका 5 गुना मतलब 50 पॉइंट का आपका प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, या 10 गुना मतलब 10 पॉइंट का 10 गुना मतलब 100, ठीक है, तो इस प्रकार के ऐसे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। ये कंसेप्ट के अंदर हमको तभी एंट्री ले लिया जब कम से कम हमको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हमको एंट्री मिल रही हो, तभी आपको एंट्री लेना है, ठीक है। वो एंट्री वगैरह का पोर्शन तो लेटर आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉन्सेप्ट किसके लिए, कौन इसका यूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में कई प्रकार के लोग हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स है, ठीक है, जो BTST करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं, ठीक है, कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी है, ठीक है, तो ये किसके लिए काम आता है, ये कंसेप्ट जो कि हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो बोलते हैं, ये स्पेशली इंट्राडे जो करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है, BTST करता है, उनके लिए ज्यादा यूजफुल है, या फिर कोई शॉर्ट टर्म वगैरह करता हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, उनके लिए
यूजफुल है, ठीक है। ज़्यादा यूजफुल BTST करता हो, स्विंग ट्रेडिंग करता हो, ठीक है, या फिर इंट्राडे करता हो, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर्स है, उनके लिए ये उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, सपोज कि मार्केट आपको पता है, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, आपको आपका एक अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया, आपने आपका टारगेट रखा है यहाँ पे। अब मार्केट एक बार नीचे भी आया तो अभी आप होल्ड करने वाले हो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। आप अगर आपको ट्रैप किया भी गया हो तो अभी आपका स्टॉप लॉस आप लगाने वाले हो नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग किया है, 5 साल 10 साल 15 साल के लिए आपने इन्वेस्टिंग किया है, ठीक है। तो वो आपका टारगेट, आप जो गोल है वो बाद में अचीव तो होना ही है, ठीक है। अगर आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस है और टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर आपने एंट्री ली हो, तो आपका लॉन्ग टर्म में तो आपका गोल आना ही है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये उतना यूजफुल नहीं। तो ये इंट्राडे वालों के लिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इंट्राडे वालों के लिए BTST, स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग वगैरह जो करता है, उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, SMC, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो इसमें जो पहला पार्ट है, जो मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब हम लोग जो, जैसे मैंने कि पिछले सीरीज के अंदर फर्स्ट एपिसोड में सिखाया हुआ है, डाउ थियरी। वैसे सबको आता ही होगा, क्योंकि जो भी ट्रेड करते हैं उनको ये बेसिक चीज़ें आती होगी। हायर हाई, हायर लो, लोअर लोअर लो, लोअर हाई वगैरह का जो पैटर्न है वो सबको आता ही होगा। तो उसी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो भी वैसा ही है, मगर ये इसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता ही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर अप ट्रेंड का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, हायर हाई हायर लो का जो फॉर्मेशन बनता है उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड। वैसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर क्या क्राइटेरिया है, लोअर लो लोअर हाई का जब फॉर्मेशन बनता है तो वो डाउन ट्रेंड का क्राइटेरिया, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड का क्राइटेरिया, ठीक है। अब जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जब ट्रेंड चेंज होने का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, कि जब प्राइस नीचे की ओर जाए और प्रीवियस हायर लो या प्रीवियस बॉटम उसको जब क्रॉस करे, तब ये ट्रेंड चेंज का सिग्नल आया। और जब प्राइस वापस एक पुल बैक दे, एक लोअर टॉप बनाए और फिर ये बॉटम को प्राइस क्रॉस करे, तब ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन आ गया, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पिछले सीरीज में फर्स्ट एपिसोड में डाउ थ्योरी में सिखाया हुआ है। जिसको ये डाउ थ्योरी के बारे में नहीं पता, वो सेशन देख सकता है, ठीक है। ये मैंने सिखा हुआ है। सेम चीज डाउन ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड चेंज का कब होगा, जब प्राइस रिट्रेस करे, ये जो टॉप था इसको क्रॉस करे, तो यहाँ पे आ गया ट्रेंड चेंज का सिग्नल। मगर कंफर्मेशन कब आता है, जब एक पुल बैक ले, वापिस ऊपर जाए, ठीक है, एक लोअर लो की जगह ये जो लो बना है ये इससे थोड़ा ऊपर बनाए और ये हाई क्रॉस करे, ठीक है। तब ये ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन आ गया, यहाँ पे सिग्नल आ गया और यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, ठीक है। ये एज पर डाउ थ्योरी है। अब जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उसके अंदर ये जो हायर हाई मार्क करने का या ट्रेंड चेंज का जो वैलिडेशन है, ठीक है, वो उसके अंदर एक ट्विस्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर, ठीक है। वो हम सीखते हैं। चलिए देखिए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अप ट्रेंड का पैटर्न है, ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाया जा रहा है। मगर स्मार्ट कंपनी में ये लोग क्या करते हैं, ये सबको हायर हाई ये लोग मार्क नहीं करते, हायर लो भी ये लोग वैसे ही मार्क नहीं करते। इनका मार्क करने का क्राइटेरिया क्या है, कि जो भी लास्ट स्विंग है, स्विंग लो, ठीक है, स्विंग लो, सपोज कि ये लास्ट हायर लो ये है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइस अगर क्रॉस करके
ये लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो ही वो लोग इसको हायर हाई मार्क करते हैं, ठीक है। फिर अगर प्राइस क्रॉस करके वापस ये हायर हाई को क्रॉस करता है तो ही ये लोग हायर लो इसको मार्क करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़े कॉम्प्लिकेशन है। अब इसको ये मार्किंग भी ये लोग अलग से करते हैं। अब उसको मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि ये एक टॉप बनाया, ये हायर लो बनाया और ये हायर हाई को यहाँ पे इसने ब्रेक किया, तो ये हो गया बॉस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म है बॉस, BOS, ठीक है। वापिस एक पुल बैक लिया, वापिस ये हायर हाई को यहाँ पे क्रॉस किया, तो वापिस ये हो गया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। वैसे ही लोअर लो पैटर्न में भी वही हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो ये होता है बॉस, यहाँ पे भी ये हो गया बॉस, ठीक है। तो मगर ये कंसेप्ट के अंदर बॉस को मार्क करने के लिए भी एक कंडीशन है, वो पहले हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, फिर इसको आगे हम सीखते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है इंड्यूसमेंट, IDM। इंड्यूसमेंट का शॉर्ट फॉर्म है IDM। IDM कुछ नहीं है कि सपोज अप ट्रेंड है, ठीक है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। अब जब ये प्रीवियस हायर हाई हायर लो का जो पॉइंट है उसको जब प्राइस क्रॉस करता है तो उसको वो लोग IDM मार्क करते हैं। ये कंसेप्ट के अंदर IDM मार्क किया जाता है, ठीक है। वैसे ही डाउन ट्रेंड हो तो जो लास्ट लोअर हाई बना है उसको जब प्राइस क्रॉस करके वापस ऊपर जाता है तो वो लेवल जब क्रॉस होता है तो उसको वो लोग ये कंसेप्ट के अंदर IDM मार्क किया जाता है, इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? सिंपल चीज है ये पूरा। इसके अंदर अभी ये लास्ट सपोज कि ये हायर लो है, ठीक है। अब प्राइस इसको क्रॉस करता है, ये लेवल को अगर क्रॉस करता है तो ये हायर लो था, हायर लो को क्रॉस किया तो ये क्या हो गया? IDM हो गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट। ये लोग इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ये अप ट्रेंड में, ठीक है। इसी का उल्टा अगर करे डाउन ट्रेंड में तो IDM ऊपर आएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये IDM हुआ। अब प्राइस यहाँ से पुल बैक करके वापिस ऊपर जाता है, जब यहाँ पे IDM हुआ तो ये लोग क्या करते हैं, तुरंत ही इसको हायर हाई मार्क कर लेते, ये वाले पॉइंट को हायर हाई मार्क कर लेते, ठीक है। अब हायर लो कब मार्क किया जाता है? ये लोग इसको हायर लो मार्क नहीं करते। हमारा हिसाब से तो क्या हुआ, ये हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर लो, ठीक है। ये लास्ट हायर लो था, इसको प्राइस ने पुल बैक करके और यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया IDM, ठीक है। अब जैसे ही IDM हुआ तो ये लोग ने क्या किया, ये पॉइंट को मार्क कर दिया हायर हाई, ठीक है। अब हायर लो कब मार्क होगा? जब ये प्राइस ब्रेक करे ये लेवल को, ठीक है, ये हायर हाई को ब्रेक करे तो इसको मार्क करेंगे बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ये हायर हाई ब्रेक हुआ है तो इसको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क हुआ तो इसका जो लेफ्ट पोर्शन का लो है वो हो गया, सॉरी लोअर लो नहीं, हायर लो, ये हो गया हायर लो, ठीक है। समझ में आपको मैंने क्या किया? ये लास्ट हायर लो था, ठीक है। प्राइस जब ये पॉइंट को जब ब्रेक करता है तब इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, IDM, ठीक है। फिर एक पुल बैक लेके वापिस ये पॉइंट को ब्रेक करे,
ठीक है, तब ये होता है बॉस। अब जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक हुआ, ये वाला पॉइंट, ये अभी हायर लो हमने मार्क नहीं किया, हमारा हिसाब से हमको दिख रहा है कि ये हायर लो है, मार्क नहीं करना है हमको हायर लो, ठीक है। वो तभी होगा जब प्राइस पुल बैक ले, ये लेवल को एक बार ब्रिज करे, तब जब ब्रिज करेगा तो उसको हम तुरंत ही लिख लेंगे आईडीएम, ठीक है। ये लेवल को हम लोग मार्क कर लेंगे आईडीएम, ठीक है। ये आईडीएम हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे आईडीएम हो गया, यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हो गया, ठीक है। तो आईडीएम कंफर्म हुआ तो हमको तुरंत ही क्या करना है, ये वाले पोर्शन को हायर हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। हायर हाई मार्क कर लेना है। अब हमको हायर लो ढूंढना है। हायर लो कब होगा, जब प्राइस ये लेवल से पुल बैक ले और ये लेवल ब्रेक करे, तभी ये हायर लो मार्क किया जाएगा, तभी हायर लो कंफर्म होगा। नहीं तो अगर प्राइस अगर पुल बैक करके ये ब्रेक नहीं करता है, उल्टा यही कुछ बिताता है, तो ये हायर लो मार्क नहीं किया जाएगा। हायर हाई मार्क हो गया और हायर लो मार्क नहीं होगा, और ये बॉस भी मार्क नहीं होगा, ठीक है। अभी सपोज कि ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये क्रॉस हुआ नहीं, हायर लो हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बॉस नहीं हुआ, ठीक है। अब सपोज कि ये क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हायर लो, ये वाला पोर्शन, हायर लो नहीं सॉरी हायर हाई, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ब्रेक करता है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हायर हाई क्रॉस किया मतलब नया एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, हायर हाई का और एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो तुरंत ही हम लोग फिर इसका जो लेफ्ट पोर्शन का जो लो है उसको हम हायर लो मार्क कर लेंगे। हमेशा जो ब्रेकआउट देता है उसका लेफ्ट पोर्शन, ठीक है। जैसे देखिए हमने अभी क्या किया, जैसे ये पार्ट यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, तो इसका लेफ्ट कौन सा, इसका लेफ्ट यहाँ पे, ये हायर हाई हो गया, ठीक है। अब ये भाग यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये लेवल पे ब्रेक हो रहा है, तो ये लेवल का लेफ्ट पार्ट कौन सा है, ये लेवल का लेफ्ट पार्ट ये आएगा, ठीक है। तो ये हम हायर लो मार्क कर रहे हैं, क्लियर। अब आईडीएम हुआ तो हमने हायर हाई मार्क कर लिया, और प्राइस रिट्रेस करके ये हायर हाई को ब्रेक करता है तो हमने बॉस मार्क कर लिया, ठीक है। अब आईडीएम और बॉस के अंदर कुछ कंडीशन है। आईडीएम को ये जो पॉइंट है, ये लोअर सॉरी हायर लो का जब पॉइंट अगर यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग के साथ ही ब्रेक हो, खाली उसको स्वीप भी करेगा, विक से ब्रेक करेगा, ठीक है, या टच भी होगा तो उसको आईडीएम गिना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। मगर बॉस के अंदर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे वो क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको पीपीटी में बताता हूँ। अभी यहाँ देखिए, सपोज कि कैंडल ने ऐसे आके ये विक से भी अगर ब्रेक कर दिया तो इसको हम आईडीएम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब सपोज कि आईडीएम हो गया तो ये हमारा हायर हाई हो गया, ठीक है, हायर हाई का पोर्शन हो गया। अब ये लेवल मार्क हम करेंगे और ये लेवल ब्रेक हो तो हम इसको बॉस मार्क करेंगे, ठीक है। मगर बॉस मार्क करने के लिए जो कैंडल है उसका क्लोजिंग ये लेवल से ये लेवल से क्लोजिंग ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। अब सपोज कि ये क्लोजिंग नहीं होता, उल्टा विक से, सपोज सपोज कि ये लेवल को विक से ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज ऊपर नहीं होते, उसका उल्टा विक ऊपर चला जाता है और वापस प्राइस नीचे आ जाता है और क्लोजिंग ये लाइन के नीचे जाता है, तो हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, और हम वेट करेंगे कि ये कैंडल का क्लोजिंग ये विक का जो हाई है, ये कैंडल का जो हाई है, ये कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, ठीक है। अभी सपोज कि
अभी सपोज कि इसके ऊपर, ये विक के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम मान लेते। अगर सपोज कि ये नहीं हुआ, ठीक है, ये विक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तो हम थर्ड कैंडल का वेट करेंगे। थर्ड कैंडल ने भी नहीं दिया तो हम फोर्थ कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, अगर सपोज कि ये यहाँ पे ये दोनों कैंडल में से जिसका भी हाई हो उसको अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग देता है तब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सपोज कि 4-5 कैंडल ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, सपोज कि ये कैंडल का विक सबसे हाई है और 3-4 कैंडल बनते हैं मगर ये कैंडल का हाई कोई ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब क्लोजिंग नहीं दे रहा है, हाई तो ब्रेक कर रहा है, जैसे ये कैंडल का जो हाई है ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मगर सपोज कि ये विक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, ये कैंडल ने भी ये विक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अब सपोज कि 4-5 कैंडल के बाद कोई कैंडल आके ये विक के ऊपर, मतलब ये विक के ऊपर, ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट में क्लोजिंग देना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ टच भी होगा तो भी चलेगा, विक से भी टच होगा या ब्रेक होगा चलेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बॉस बोलते हैं उसको, उसमें क्लोजिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ये आइडियम और ये बॉस। अब जैसे ही ये बॉस हो गया, ठीक है, तो ये हायर लो बन गया हमारा, हायर आई भी बन गया और हायर लो भी बन गया। ठीक है, अब इसमें आता है थर्ड पार्ट, वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चॉक, CHOCH। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेंड चेंज। ठीक है, ट्रेंड चेंज वाला जो एरिया होगा, वो एरिया, वो मार्किंग, ठीक है, उसको चौक बोलते हैं, जहां पे मतलब ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, ये BOS फिर इंड्यूसमेंट, चौक, ये सब स्मार्ट मनी कंसेप्ट के एक वर्डिंग्स है। इसको एक अलग नाम भी बुलाया जाता है, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, हम लोग फिलहाल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये बॉस और चौक वगैरह ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए, आइडियम हो गया तो हायर हाई कंफर्म हो गया, बॉस हुआ तो हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर जो चौक का पॉइंट है वो कौन सा होगा, हायर लो वाला पॉइंट जो है वो हमारा चौक का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौक का पॉइंट, क्योंकि बॉस हो गया, बॉस हुआ तो हायर लो कंफर्म होता है और वो हो गया चौक का पॉइंट। ठीक है, अब सपोज कि प्राइस वापस ऐसे आता है और ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये वही बॉस, मगर बॉस वापिस हमको ये जो हमने यहाँ पे फॉलो किया वही हमको आगे भी फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमको, प्राइस यहाँ पे आइडियम बनाना चाहिए, फिर वापिस ये तोड़े तब हम इसको बॉस मार्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ये चौक को शिफ्ट यहाँ कर लेंगे, समझ रहे हो। देखिए, देखिए सपोज कि प्राइस यहाँ पे आइडियम बनाता है और फिर वापिस यहाँ पे बॉस करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आइडियम हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहले जो आइडियम यहाँ पे था नया आइडियम बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑलरेडी ये शिफ्ट हो चुका है तो ये हमारा बॉस हो गया। हायर आई का वो कौन सा हो गया हमारा, ये हायर आई हो गया। ठीक है, हायर लो कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। वैसे ही चौक भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न वैसे शिफ्ट होता जाएगा, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो। ठीक है, आइडियम पहले होना जरूरी है, आइडियम कंफर्म होगा फिर बॉस कंफर्म होगा, बॉस कंफर्म होगा तो चौक कंफर्म होगा। ठीक है, आइडियम होगा तो हायर आई कंफर्म होगा अप ट्रेंड में, और बॉस होगा तो हायर लो कंफर्म होगा। सेम चीज डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर वही चीज, सेम चीज, उल्टा।
ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर सपोज कि लोअर हाई को जब ब्रेक करेगा तो हम इसको क्या कर लिख देंगे, आईडीएम। जब आईडीएम हो गया, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमको लोअर लो मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि आईडीएम हो गया तो हम उसको लोअर लो मार्क करेंगे। अब हमको चाहिए लोअर हाई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्राइस रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद ये लेवल ब्रेक करे, तब हम इसको लोअर हाई मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ये बॉस, समझ रहे हो, जो अप ट्रेंड में था उसका सेम उल्टा। अभी हम इसको किसी को लोअर हाई हम नहीं लिख रहे, अब लास्ट लोअर जो हाई हमको दिख रहा है वो ये था, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से एक रिट्रेस करे, ये लेवल को ब्रीच करे, तो हम पहले इसको मार्क करेंगे आईडीएम, क्योंकि आईडीएम मार्क हुआ, ठीक है। तो आईडीएम का यहाँ पे आईडीएम हो गया, कंफर्मेशन यहाँ पे ब्रेक किया तो ये आईडीएम हो गया। तो मैंने क्या बोला है, लेफ्ट साइड, आईडीएम का लेफ्ट साइड, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा है, ये है, तो ये लोअर लो हम लिख लेंगे, ये लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए लोअर हाई, लोअर हाई कब होगा, जब प्राइस वापिस जाए और ये लेवल ब्रेक करे, ठीक है, ये लेवल ब्रेक करे तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉस। जब जैसे ही बॉस कंफर्म हुआ तो बॉस यहाँ पे ये हो गया, सपोज कि यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे हो गया, तो इसका लेफ्ट पार्ट कौन सा, इसका लेफ्ट पार्ट होता है ये, तो ये हो गया लोअर हाई, ठीक है। सेम चीज है जो अप ट्रेंड में हमने किया उसी का उल्टा डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। और लोअर हाई है तो यहाँ पे आ जाएगा चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ट्रेंड चेंज तो तभी होगा ना जब ये लेवल ब्रेक हो, ठीक है। यहाँ देखिए, अभी हमको सपोज कि ट्रेंड चेंज करना है तो क्या होना चाहिए, प्राइस इसके नीचे आए हुए तभी ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। जो प्रीवियस में भी मैंने समझाया था, जो प्रीवियस कैरेक्टर था ये हमारा चौक था और ये हमारा बॉस था, ठीक है। यहाँ पे सपोज कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, ये हायर हाई था और ये हायर लो था। अभी सपोज का ट्रेंड चेंज करना हो तो प्राइस को क्या करना पड़े, प्राइस को ये चौक का लेवल ब्रेक करना पड़े, तब जाके ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। सेम जैसे मैंने बॉस में बताया कि बॉस में क्लोजिंग होना जरूरी है कैंडल का ऊपर ब्रेक करते वक्त, वैसे चौक में भी अगर जब चौक होता है ये लेवल को ब्रिज करता है तो यहाँ पे क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है। विक से ब्रेक होगा तो वो चौक नहीं गिना जाएगा, ठीक है। सपोज कि प्राइस नीचे आता है और ये लेवल को बिना क्लोजिंग दिए सिर्फ विक से क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो फिर वो ट्रेंड चेंज नहीं माना जाएगा, चौक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, चौक में और बॉस में क्लोजिंग जरूरी है, आईडीएम में क्लोजिंग जरूरी नहीं है, जब क्रॉस करे तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे वीक चलेगा, यहाँ पे वीक चलेगा, मगर जब क्रॉस करता है वहां पे क्लोजिंग चाहिए, चौक में और ब्रेक ये इसमें बॉस में, ठीक है, दोनों में क्लोजिंग कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक जो आपने सीखा आईडीएम बॉस चौक, वो कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मगर चार्ट पे आप जब भी देखोगे तो चार्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बनता नहीं है कभी भी, वो कैसे बनेगा, एकदम जिगजैग वे में बनेगा, वो आपको कॉम्प्लिकेट करेगा। अभी जो हमने सीखा वो सीधा वैसा सीखा कि हाँ ये आईडीएम हुआ, ये यहाँ पे बॉस हुआ, वैसे हम सीखते हैं, ठीक है। मगर चार्ट पे आप देखोगे कभी भी तो ऐसे 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 जिगजैग वे में बना होगा, ठीक है, तो वो आपको काफी कॉम्प्लिकेट करेगा। तो मैंने आपके सामने अभी एक पाथ दोहरा हुआ है, चार्ट के ऊपर कुछ इस प्रकार से बने हैं, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। आपको आईडीएम आईडीएम जो है वो ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बॉस चौक इजी है, ये कंसेप्ट के अंदर सबसे अगर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो तो आईडीएम मार्क करना है, इंड्यूसमेंट मार्क करना, वही सबसे दिमाग खराब करता है, ठीक है। अगर आपने पूरा बेस स्ट्रक्चर मैपिंग परफेक्ट मास्टरी कर ली तो आपको एंट्री लेने में बहुत मदद आएगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो
इसके कुछ रूल्स है इंड्यूसमेंट के, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, और उसको अलग अलग क्राइटेरिया में अगर ब्रेक करे तो आपको उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, आईडीएम हुआ है कि नहीं, वो आप देखिए। देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि एयर हाई ब्रेक हुआ और प्रीवियस बॉटम को वो ब्रिज करे तो आईडीएम होता है, ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। मगर इस प्रकार से कुछ बने तो क्या ये आईडीएम होगा? क्या आईडीएम होगा? या फिर ऐसे ऊपर गया और यहाँ से ऐसे ब्रिज किया, क्या आईडीएम होगा? तो ये सब हमको कॉम्प्लिकेट करता है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा इन डेप्थ में सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, आईडीएम का पहला जो रूल है वो है कि सपोज में अभी हम अपट्रेंड की बात कर रहे हैं, कि सपोज कि अपट्रेंड में हायर हाई पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, तो आईडीएम का पॉइंट, ठीक है, आईडीएम का पॉइंट जो मार्क करेंगे, कि सपोज कि हमको मार्क करना है यहाँ पे आईडीएम होगा, तो वो पॉइंट हम तभी मार्क करेंगे जब प्रीवियस जो हाई बना था वो ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया हो, ठीक है, समझे? मतलब यहाँ पे हम समझ लो कि हम बॉस पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम बॉस पॉइंट मार्क कर रहे हैं, तो ही वो आईडीएम पॉइंट मार्क होगा। क्राइटेरिया इसका जो है रूल नंबर 1, हायर हाई बनाया, वापस पुल बैक लिया, फिर हायर बना हाई बनाया, ठीक है, ये हाई जब ब्रेक करे तभी आपका प्रीवियस स्विंग लो वो आईडीएम का पॉइंट मार्क होगा। रूल नंबर 1 मतलब बॉस हो, बॉस मतलब कंफर्म नहीं, बॉस का पॉइंट हो तभी हम आईडीएम का पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब हायर आई बनता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, सब जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मगर हम मार्क नहीं करते, है ना, हम मार्क नहीं करते कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ करके, हम कंफर्म मार्क करते नहीं, मगर होता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर आई ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे हायर आई ब्रेक कर रहा है, यहाँ हायर आई ब्रेक कर रहा है, फिर और ऊपर गया तो यहाँ पे हायर आई ब्रेक कर रहा है, तो ये हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहा है, ठीक है। तो जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो उसका स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो, वो आईडीएम का पॉइंट बनेगा। तो रूल नंबर 1, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है, ठीक है, तो ही आपको आईडीएम ढूंढना है, नहीं तो आईडीएम नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, प्राइस ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है, तो ये लेवल ब्रीच हुआ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हायर आई था, अब ये ब्रीच हुआ तो ये हमारा एक बॉस हुआ, ठीक है, हम बॉस मार्क नहीं करते, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इन शॉर्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इसका प्रीवियस स्विंग लो मतलब ये, ठीक है, स्विंग लो ये है, ये हमारा आईडीएम का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। वो आईडीएम का पॉइंट हमने ढूंढा कैसे? क्योंकि ये एक हाई बना, फिर पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे ये लेवल पे बॉस हुआ, बॉस हुआ मतलब हायर हाई ब्रेक किया, तो जिस लेवल पे ब्रेक होता है वहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन या वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में, ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट जो स्विंग होगा, और राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का स्विंग लो कौन सा, ये है, तो ये आपका आईडीएम पॉइंट बनेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये कंसेप्ट के अंदर सब कुछ हमको लेफ्ट साइड में ही मार्किंग के लिए देखना है, ठीक है। तो ये हायर आई बना, पुल बैक लिया, हायर आई ब्रेक किया, इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये लेवल हमारा आईडीएम का पॉइंट बना, ठीक है। तो हम इसको पहले आईडीएम का पॉइंट करके मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब प्राइस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये लेवल ब्रेक किया, ये लेवल ब्रेक किया, तो इसका लेफ्ट स्विंग कौन सा है, ये इसका लेफ्ट स्विंग ये है, ये साइड राइट पड़ता है, ये साइड लेफ्ट पड़ता है, तो हम ये स्विंग लो को, जो सबसे पास में जो फर्स्ट स्विंग लो है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद सबसे फर्स्ट स्विंग लो है, उसको हम मार्क कर देंगे कि वो आईडीएम का पॉइंट है, ठीक है। तो हम ये आईडीएम का शिफ्ट करके, आईडीएम को शिफ्ट करके यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा आईडीएम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आया और प्राइस ने इसको
ब्रीच कर दिया, तो ये हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया। आईडीएम कंफर्म हुआ तो हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया और इसको हम टेक्स्ट में दे देते, ये हो गया हमारा आईडीएम। ये हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आईडीएम कंफर्म हुआ तो यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हुआ तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस लेवल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे हमारा बॉस हुआ, एक्चुअली आपको यही मार्क करना है, ये लेवल पे। ठीक है, ये इस तरफ मार्क हो रहा है, इसी लेवल पे आपको मार्क करना है। और इसका लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड का स्विंग हाई, अभी ये इसके स्विंग हाई कौन सा, ये है, ये आपको हायर हाई मार्क कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम मार्क कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं हायर हाई। हायर हाई हो गया क्योंकि आईडीएम हुआ तो इसलिए हमारा ये आइडिया हायर हाई कंफर्म हो गया। हम मार्किंग कर लेते हैं हायर हाई, बाकी हायर हाई बनता जा रहा है, हमारा मार्किंग नहीं करते, तो ये आईडीएम हो गया। अब हमको करना है बॉस। ठीक है, तो ये जो लाइन है हम उठा के यहाँ पे रखेंगे कि ये हमारा बॉस का पॉइंट है। आईडीएम हो गया तो अब हमको बॉस ढूंढना है। बॉस कब होगा, जब ये लेवल ब्रिज करे, ये लेवल यहाँ पे ब्रिज करे क्लोजिंग डे, तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा बॉस। ठीक है, कंफर्म होगा बॉस। तो अभी प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आके ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको बॉस कंफर्म कर देते हैं, बॉस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉस। अब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। अब क्या ये आईडीएम हुआ, उसके पहले हमको ये बॉस हो गया तो यहाँ पे हायर लो मार्क कर लेना है। ठीक है, ये चौक का पॉइंट है, यहाँ पे हम मार्क भी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा हायर लो। ठीक है, और ये हो गया हमारा चौक का पॉइंट। ये हमारा चौक का पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ब्रीच हुआ तो ट्रेंड चेंज। अब यहाँ देखिए, ये आपको सब कंफ्यूज करेगा। बॉस हुआ, फिर एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक पुल बैक लिया। अब क्या ये आईडीएम हुआ और फिर ये लेवल को यहाँ से ब्रिज किया, क्या ये बॉस हुआ और क्या ये आईडीएम हुआ? वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट चार्ट को ध्यान से इसको देखिए और कमेंट में लिखिए आईडीएम हुआ या नहीं, बॉस हुआ या नहीं। इतने पोर्शन में ये जो मैंने अभी मार्क किया है ना, यहाँ पे बॉस हुआ कि नहीं और यहाँ पे आईडीएम हुआ कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ध्यान से वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आगे प्ले करना कमेंट लिखने के बाद। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था, आईडीएम होने के लिए यहाँ पे एक आईडीएम हो गया, बॉस हो गया। अब हमको क्या चाहिए आईडीएम के लिए, रूल नंबर 1, हायर हाई ब्रेक करना चाहिए। तो अभी यहाँ से आके एक ये ब्रेक किया, अब यहाँ पे एक हायर हाई बनाया इसने। ठीक है, मार्क नहीं करेंगे, हायर हाई बनाया। अभी हमारा टॉप ये है, ठीक है, हायर टॉप ये है, मेजर टॉप ये है। अभी एक हायर हाई ब्रेक करके यहाँ पे हायर हाई आया। अब एक पुल बैक लिया, ऊपर गया, फिर एक पुल बैक लिया, ये लेवल ब्रीच किया, मगर प्राइस ने हायर हाई ब्रीच किया नहीं, ब्रीच किया। तो हमको ये लेवल देखना है, ये लेवल जब ब्रेक करे, ठीक है, तभी हमको आईडीएम मार्क करना है, उसके पहले हमको आईडीएम मार्क नहीं करना है। अभी ये ब्रेक नहीं हुआ, ये जो है ये इंटरनल स्विंग है, आपको एक्सटर्नल स्विंग देखना है। एक्सटर्नल स्विंग हमारा कौन सा है, ये एक्सटर्नल स्विंग है। ठीक है, ये एक्सटर्नल स्विंग है, इसके अंदर जितने भी बनेंगे वो सब इंटरनल स्विंग है, हमको इंटरनल स्विंग नहीं देखना है, हमको एक्सटर्नल स्विंग अभी मार्क करना है। ठीक है, तो ये एक हायर हाई बना, ये हमारा मेजर टॉप बना, ये मेजर लो बना। ठीक है, अब यहाँ पे बॉस होना चाहिए। ठीक है, ये बॉस मतलब बॉस कंफर्म नहीं, हायर हाई ब्रेक करना चाहिए। बॉस कंफर्म था, आईडीएम होने के बाद ही होगा। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये लो ब्रेक किया। ठीक है, मगर ये ब्रेक नहीं किया था, इसलिए हम आईडीएम मार्क नहीं कर सकते।
ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आए और ये लेवल पे ये ब्रेक कर रहा है, तो हायर हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये हायर हाई ब्रेक हो रहा है, तो हमारा अब हायर हाई कौन सा हो गया, ब्रेक होके ये नया हायर हाई का पॉइंट हो गया। हम अभी मार्क नहीं कर रहे क्योंकि हमको आईडीएम ढूंढना है। ठीक है, अभी हायर हाई हो गया। अब सपोज कि प्राइस ऐसे आए और इसको ब्रेक करे तो क्या आईडीएम होगा, पॉज करिए करके अब सोचिए और बताइए मुझे क्या आईडीएम ये होगा। अगर प्राइस अगर ऐसे आता, ये प्राइस अगर ऐसे आता तो क्या आईडीएम होता। कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्या इसको आईडीएम माना जाएगा कि नहीं। तो देखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। क्या करना है, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसका लेफ्ट स्विंग, यहाँ पे बॉस हुआ, हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमको राइट साइड नहीं दिखना है, लेफ्ट साइड दिखना है। लेफ्ट साइड में बॉस होने से पहले, ठीक है, ये बॉस बॉस मतलब हायर हाई ब्रेक करने से पहले बॉस, कंफ्यूज मत होना, बॉस कंफर्म नहीं हुआ इसलिए मैंने डॉटेड लाइन रखा है। ठीक है, हायर हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो उसका पहला स्विंग लो, जो भी पहला पड़ता हो, ठीक है, वो आपको लेना है और वो आपका आईडीएम का पॉइंट बनेगा। तो अभी हमारा आईडीएम का पॉइंट कौन सा है, ये है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये आईडीएम को शिफ्ट करके हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये लाइन में डिलीट कर देता हूँ। अब प्राइस पुल बैक ले और ये लेवल को अगर ब्रीच करता है तो आईडीएम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई ब्रेक कर चुका है, समझ रहे हो, यहाँ पे हायर हाई ब्रेक कर चुका है। ये हमारा मेजर टॉप, ये मेजर बॉटम, फिर ऊपर गया, हायर हाई ब्रेक किया, फिर ऐसे आया, फिर ये हायर हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, तो ब्रेक किया तो उसका लेफ्ट साइड का स्विंग लो, ये हमने मार्क किया आईडीएम का पॉइंट, तो ये हमारा आईडीएम का पॉइंट बनेगा। अब ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा आईडीएम हो गया कंफर्म। ठीक है, ये हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया। अब जैसे आईडीएम होता है हम हायर हाई यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे आईडीएम हुआ तो यह हायर हाई हो गया, तब हमारा अब यहाँ पे बॉस का पॉइंट ये हो गया, ये ब्रेक करे तो अभी अब नया आईडीएम होगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, ये आईडीएम हुआ, हायर हाई हमने मार्क कर लिया, प्रॉपर मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ ब्रेक हुआ, इसका लेफ्ट स्विंग हायर हाई हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये लेवल ब्रेक कर रहा है। क्या ये आईडीएम हुआ, क्या ये आईडीएम हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हायर हाई वाला जो है वो नहीं हुआ। ठीक है, हायर हाई ब्रेक नहीं किया, तो ये आईडीएम नहीं हुआ, ये इंटरनल स्विंग है। ठीक है, ये पुल बैक जो है वैलिड पुल बैक होना चाहिए, ध्यान रखना। वैलिड पुल बैक हम अभी थोड़ी देर बाद हम आगे सीखेंगे, क्योंकि वैलिड पुल बैक भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक पुल बैक है, इंटरनल पुल बैक है, ये सब इंटरनल पुल बैक है। अभी ये देखिए ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पे आया और ये हाई ब्रेक कर रहा है, मगर हम इसको हायर हाई ब्रेक किया नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारा हायर हाई है, मेजर जो हाई है वो ये है। ठीक है, तो वो हम अभी यहाँ पे कहीं पे भी मार्क नहीं करेंगे, ये मेजर हाई अभी हमारा यही है, हमको मेजर हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, मेजर हाई और मेजर लो वही इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरनल स्विंग है, यहाँ ब्रेक करे या यहाँ ब्रेक करे, आईडीएम बॉस कुछ भी हम मार्क नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है, प्राइस वापिस आ रहा है। ठीक है, यहाँ ब्रेक कर रहा है, ये भी आईडीएम नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक हम आईडीएम नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, बॉस कंफर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई और हाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा क्या वो टर्म्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं ये थोड़ा बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। तो ये ऊपर गया, ऐसे आया, ऊपर गया, ऐसे आया, अब यहाँ पे जाके ये लेवल ब्रेक कर रहा है, हायर हाई प्रीवियस जो मेजर टॉप था वो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मेजर टॉप ब्रेक करना जरूरी है। अब मेजर टॉप ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, ये यहाँ पे बॉस हमारा
IRI का हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ आईडीएम हुआ तो हमने ये डॉटर से मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमको ये लेवल ब्रेक करे तो ही बॉस कंफर्म होगा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे ऐसे जा रहा है, एक भी जगह पे ब्रेक नहीं कर रहा है और आखिरकार यहाँ पे आके ब्रेक कर रहा है, तो बॉस कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको बॉस कंफर्म कर देते हैं। ये हो गया बॉस, और इसको हम, ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। हाँ, अभी ये बॉस हो गया, पहले तो बॉस हो गया तो हमारा ये हायर लो कंफर्म हो गया, हायर लो कंफर्म हुआ, ठीक है। तो हमारा चौक का पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्यों मैंने ये मार्क किया पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पे बॉस हो गया क्योंकि पहले हमारा यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद वापिस ऊपर पुल बैक ले तब हमारा बॉस कंफर्म होता है, ठीक है। अब बॉस कंफर्म हो गया तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बॉस कंफर्म हुआ तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में जो सबसे लोवेस्ट स्विंग हो, ठीक है। वर्टिकल ये लाइन है, यहाँ पे बॉस कंफर्म हुआ तो इसके पूरे इसमें सबसे लोवेस्ट कौन सा है वो हमको मार्क करना है। तो ये सबसे लोएस्ट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सबसे लोएस्ट ये है। तो हम इसको हायर लो मार्क करेंगे और वो हमारा चौक का पॉइंट होगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये मार्क किया, ठीक है। तो हमेशा आपको वैसे ही आईडीएम हो तो भी आपको लेफ्ट साइड देखना है, बॉस कंफर्म हो तभी आपको लेफ्ट साइड देखना है। तो अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया तो हमने लेफ्ट साइड का हायर लो, स्विंग लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट हमने हायर लो मार्क कर लिया, ठीक है। और ये चौका हो गया। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके करते इसको। अब ये बॉस हो गया, ठीक है। अब प्राइस ऊपर गया, वापिस यहाँ पे आया, क्या ये आईडीएम हुआ? सोचिए, ये सब चीजें काफी कॉम्प्लिकेट करती है हमको जब हम चार्ट पे देखते हैं। अब टाइम लीजिए, सोचिए, कमेंट में लिखिए, फिर आगे वीडियो प्ले करना, ठीक है। ये क्या ये आईडीएम हुआ? प्राइस ऊपर गया था, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, फिर ऊपर से लेके वापिस यहाँ पे आ रहा है और ये लेवल ब्रीच कर रहा है, तो क्या ये लेवल आईडीएम हो रहा है? ये लेवल क्या आईडीएम हो रहा है? ये आईडीएम माना जाएगा? आंसर इज नो, ये आईडीएम नहीं है। क्यों? ये बॉस हो गया। अभी हमको आईडीएम के लिए क्या चाहिए? हमारा हायर हाई कौन सा हो गया अभी? ये, ठीक है, ये मेजर टॉप है, इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, ठीक है। बॉस कंफर्म हो गया, अब नया हाई बनाया। अब हमको क्या करना है, ये हाई प्राइस ब्रेक करना चाहिए, फिर पुल बैक ले, तब हमको वो आईडीएम मार्क करना है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे आ रहा है, ये स्विंग हो रहा है। तो आपको मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज बहुत हो गया, मगर यहाँ पे कंफ्यूजन इजीली दूर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉस हुआ ना, यहाँ बॉस हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये क्या पड़ रहा है, ये राइट में पड़ रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये तो ऑलरेडी हो चुका, समझ रहे हो आप, ये ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, नया आईडीएम ढूंढना हो, तो ये एक हायर आई बना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वर्टिकल लाइन के बाद वर्टिकल लाइन को लेफ्ट में कोई स्विंग है क्या? नहीं है, ये राइट में पड़ रहा है, तो राइट में हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइस ऊपर जाए, ये ब्रेक करे, फिर पुल बैक ले, फिर उसके लेफ्ट का स्विंग देखना है अभी, ठीक है। अभी मैं इसको एक और एक पाथ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर तब उसकी ऐसे आ रहा है, ठीक है, तब उसकी ऐसे आ रहा है, ठीक है। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है।
अभी देखिए प्राइस ऊपर गया, ये एक हमारा नया हायर हाई बना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, हमारा आईडीएम भी हो गया, चौक का पॉइंट भी हो गया। अब हमको नया आईडीएम ढूंढना है। नया आईडीएम कहाँ ढूंढना है? अब ये प्राइस वापिस आए, पुल बैक ले, ये ब्रीच करे, तभी हमको आईडीएम ढूंढना है। ठीक है, अब ये हायर हाई बना, पुल बैक लिया, हमको ये नहीं देखना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने लेफ्ट साइड में हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हमको नया स्विंग देखना है, हायर हाई बनने के बाद नया स्विंग देखना है। ये हायर हाई हो गया, अब प्राइस यहाँ पे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है, अब यहाँ ब्रेक हुआ, अब हमको ढूंढना है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपका हायर हाई हो गया, हमने आईडीएम वगैरह सब मार्क कर लिया, चौक हो गया, ये ऑलरेडी आपका पोर्शन खत्म हो गया। अब नया, तो ये यहाँ ब्रेक कर रहा है, यहाँ नया हायर हाई बन रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हायर हाई बन रहा है, या आपको एक्चुअली तो यही ड्रॉ करना है, ये जो ब्रेक कर रहा है उस जगह पे। ठीक है, ये जगह ब्रेक कर रहा है ना, तो आपको ड्रॉ यही करना है, एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका लेफ्ट साइड का स्विंग पहला कौन सा है? इसका लेफ्ट साइड का स्विंग पहला ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे, ये जो है ये हमारा आईडीएम का पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा आईडीएम का पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये नहीं लेना था, ये ऑलरेडी आपको बॉस हो चुका है। ठीक है, अब प्राइस वापस पुल बैक लेके ऊपर जाए, फिर हमको लेफ्ट साइड में देखना है, यह इसके लेफ्ट साइड में नहीं देखना है अभी, ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बॉस कंफर्म कर लिया। ठीक है, आईडीएम भी कंफर्म कर लिया, चौक भी हो गया, तो बॉस कंफर्म हो चुका है, तब हमको मार्क नहीं करना है। याद रखना, बॉस मार्क करना और बॉस कंफर्म मार्क करना दोनों अलग चीज है। तो अब यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है, हम इसको लेफ्ट में नहीं देखना है। अब नया पुल बैक लेके ये हायर हाई ब्रेक करे, बॉस होए, ठीक है, डॉटर लाइट से हमको मार्क कर लेना है कि ये नया एक ब्रीच हुआ है, तब इसके लेफ्ट साइड में जो स्विंग है उसको मार्क करना है आईडीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आईडीएम मार्क कर लिया, अब प्राइस ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ये लेवल सब इंटरनल है, तो हमको आईडीएम मार्क नहीं करना, अब सिर्फ आईडीएम यही होगा और कहीं नहीं होगा। मगर आ रहा है प्राइस ऊपर। ठीक है, ये क्या यहाँ पे बॉस हुआ? नहीं। क्या यहाँ पे बॉस हुआ? नहीं। क्यों? बॉस हमको कहाँ होगा? सिर्फ यहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आईडीएम हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आईडीएम का पॉइंट हमारा ये है, लेफ्ट स्विंग। अब बोलोगे यहाँ पे ये ब्रिज हो गया। ठीक है, एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, ये नया हायर हाई ब्रिज हो गया, ये एक हाई था, यहाँ पे एक हायर हाई ब्रिज हो गया, फिर प्राइस ऐसे आ रहा है, और ऐसे ब्रिज करके ये आईडीएम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लेवल का राइट साइड पड़ता है, हमको लेफ्ट साइड देखना है, राइट साइड नहीं देखना है, हमको लेफ्ट साइड का स्विंग देखना है। ठीक है, तो ये सब इंटरनल स्विंग है, हमको आईडीएम यही होगा आपका। ठीक है, या फिर आपको ऐसा हो, सपोज कि ये प्राइस ऊपर चला जाए और ये हाई ब्रेक यहाँ पे कर दे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर दे, तो इसका लेफ्ट स्विंग, ये लेवल का लेफ्ट स्विंग, ये लेवल का लेफ्ट स्विंग, ये आपका आईडीएम का नया पॉइंट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आईडीएम को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे आईडीएम होता है कि क्या। तो यहाँ पे हाँ, ये आईडीएम अब होता है। ठीक है, तो आईडीएम हुआ, तो हम अब इसको आईडीएम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारा आईडीएम हुआ। तो आईडीएम हुआ, तो अब हम इसको हायर हाई कंफर्म हुआ करके मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब आईडीएम हुआ, सॉरी, ये, ठीक है, ये हायर आई कंफर्म हुआ करके। अब हायर आई कंफर्म हुआ, तो ये जो डॉटर लाइन है वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट है। ठीक है, अब ये हमारा ये आईडीएम का पॉइंट है। अब होना क्या चाहिए, ये प्राइस ऊपर जाए, और अभी यहाँ देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, और ऊपर जाना चाहिए, ये
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे तब हम हायर लो मार्क करेंगे। अब सपोज कि यहाँ पे कहीं पे भी हमारा आइडियम या बॉस नहीं होगा, ये प्राइस ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये बॉस का पॉइंट नहीं होगा। बॉस का पॉइंट जो हायर आई हमने मार्क किया वहीं आया होगा और कहीं हायर आई नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज कि प्राइस ऐसे आता है और यहाँ पे ये ब्रिज करता है, तो ये हायर आई ब्रिज हो गया, तो क्या हो गया, हमारा बॉस कंफर्म हो गया, ठीक है। बॉस कंफर्म हुआ तो हम इसको मार्क कर लेंगे कि हमारा ये बॉस कंफर्म हो गया, ये हमारा बॉस कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, ये लेवल पे हम कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे बॉस हुआ है। अब इसका लेफ्ट साइड में सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा है, यहाँ पे बॉस कंफर्म हो गया, तो इसके लेफ्ट साइड में सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा है, ये नहीं है, ये है, ठीक है, सबसे लोएस्ट ये है, तो हम इसको हायर लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा हायर लो शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये हायर लो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा और एक चौक का पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आपको मार्किंग करना है। अब मैंने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे देखिए, हायर आई के अंदर, सॉरी, अप ट्रेंड के अंदर आपको हायर आई हायर लो पैटर्न देखना है, डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर आई लोअर लो पैटर्न देखना है, ठीक है। लो डाउन ट्रेंड के अंदर जब लोअर लो ब्रेक करे तभी आपको आईडीएम ढूंढना है। अप ट्रेंड में हम क्या कर रहे थे, हायर आई ब्रेक करे तभी हम आईडीएम ढूंढ रहे थे, ठीक है। आईडीएम का कंडीशन यही है कि हायर आई ब्रेक करे तब हमको आईडीएम का पॉइंट ढूंढना है। आईडीएम कंफर्म होए तो हमको बॉस का पॉइंट मार्क करना है, और बॉस प्राइस जाके वो लेवल को क्रॉस करे तब बॉस कंफर्म होगा, तब हम हायर लो मार्क करेंगे। अब इसके अंदर उल्टा है, डाउन ट्रेंड के अंदर जब लोअर लो ब्रेक करे तब हमको आईडीएम का पॉइंट मार्क करना है। आईडीएम का पॉइंट मार्क करके जब वो प्राइस आईडीएम को पॉइंट को क्रॉस करे तब आईडीएम कंफर्म होगा। आईडीएम कंफर्म हुआ तो लोअर आई कंफर्म होगा, लोअर आई कंफर्म होगा तो बॉस का पॉइंट मार्क होगा, फिर प्राइस बॉस का पॉइंट ले तो बॉस कंफर्म होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना। अब यहाँ देखिए, प्राइस ऐसे आ रहा है, ये लेवल ब्रिज किया लोअर लो, अभी लोअर लो ये था, यहाँ पे ब्रिज किया तो लोअर लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा आईडीएम का पॉइंट क्या है, ये ब्रिज किया ना, ये ब्रिज किया तो इसका लेफ्ट साइड का स्विंग आईडीएम का पॉइंट, ये हमारा आईडीएम का पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको डॉटेड लाइन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा आईडीएम का पॉइंट है। अब प्राइस वापस आया, ऊपर गया, वापस आया, ये लेवल को ब्रिज कर दिया, अभी हमारा ये लेवल ब्रिज हुआ, मतलब ये नया लोअर लो बना, तो हमारा आईडीएम शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम आईडीएम को शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम आईडीएम को शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आईडीएम का पॉइंट है, आईडीएम कंफर्म नहीं हो रहे, आईडीएम का पॉइंट है, ठीक है। अब वापिस ऊपर यहाँ पे आया और ये लेवल को ब्रिज कर रहा है, तो आईडीएम हमारा कंफर्म हो गया, तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं आईडीएम कंफर्म हुआ करके, ये लेवल हमारा हो गया आईडीएम का कंफर्म, ये हो गया आईडीएम, ये हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया। अब इसके इसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड है वो हमारा बन जाएगा लोअर लो कंफर्म, ठीक है। तो ये हमने इसको मार्क कर दिया लोअर लो, ये लोअर लो हमारा कंफर्म है क्योंकि आईडीएम हुआ, आईडीएम के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसके लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये आईडीएम जहाँ पे कंफर्म होता है उसके लेफ्ट स्विंग लो, ठीक है, वो लोअर लो बन गया, ठीक है। लोअर लो बन गया तो हमारा बॉस का पॉइंट हमको मिल गया, ये हम डिलीट कर देते, ये हमारा हो गया बॉस का पॉइंट, ठीक है, ये बॉस का पॉइंट हो गया। अब यहाँ ये जब भी ब्रिज करेगा वो फिर हो जाएगा बॉस कंफर्म, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको छोड़ देते, ये बॉस का पॉइंट है, बॉस हुआ नहीं है,
अब प्राइस क्या कर रहा है देखिए, प्राइस ऐसे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस ऐसे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो क्या आईडीएम हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि लोअर लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, फिर वापस नीचे आ रहा है। ये सब इंटरनल स्विंग्स है, वैलिड पुलबैक्स होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आके ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है, हम इसको प्रॉपर मार्क करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके सपोज कि ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है, आईडीएम हुआ, ये ब्रेक किया, तो ये क्या हो गया, हमारा बॉस कंफर्म हो गया। ये हम बॉस इसको मार्क कर देते हैं, ये हमारा हो गया बॉस। ठीक है, डॉटेड लाइन की जगह सॉलिड लाइन कर देते हैं। अब ये हो गया बॉस। अब यहाँ पे बॉस कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे ये लेवल पे बॉस कंफर्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये वर्टिकल का लेफ्ट साइड, ये वर्टिकल का लेफ्ट साइड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अप ट्रेंड में हम सबसे लोएस्ट पॉइंट ढूंढ रहे थे, अब डाउन ट्रेंड में हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट ढूंढेंगे। सब कुछ लेफ्ट में मार्क करना है हमको। ये यहाँ पे हो गया, तो इसका लेफ्ट साइड में कौन सा है सबसे हाईएस्ट पॉइंट? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो यहाँ पे हम लोअर हाई मार्क करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोअर हाई यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, लोअर हाई। ठीक है, तो ये लोअर हाई हो गया, तो हमारा चौक का पॉइंट कौन सा हो गया? ये हमारा चौक का पॉइंट हो गया। ठीक है, ये चौक का पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको भी मैं डॉटर लाइन से कर देता हूँ, ये हमारा चौक का पॉइंट हो गया। अब प्राइस देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्या कर रहा है, ये बॉस हो गया। अब प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया और ये ब्रिज किया। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रिज किया, तो नया लोअर लो एक बना। ठीक है, ये लेवल ब्रिज किया, नया लोअर लो बना। ठीक है, तो हम हमारा आईडीएम का पॉइंट क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड देखने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉस हुआ, यहाँ बॉस हुआ, ये पॉइंट था। अब ऊपर गया, वापिस आया, ये लेवल ब्रिज किया, तो नया लोअर लो का पॉइंट बना। नया लोअर लो के पॉइंट का लेफ्ट साइड का स्विंग हाई, वो हमारा नया आईडीएम का पॉइंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक मार्क करके रख लेंगे कि ये हमारा आईडीएम का पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा आईडीएम का पॉइंट है। अब प्राइस क्या कर रहा है, ये ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ब्रेक कर रहा है, आईडीएम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ये राइट साइड पड़ रहा है। हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये लोअर लो जब बन रहा है तब यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये राइट साइड में पड़ रहा है, हमको लेफ्ट स्विंग का ही देखना है। तो हमारा आईडीएम का पॉइंट यही रहेगा, लेफ्ट साइड ये है, तो ये आईडीएम रहेगा, राइट साइड नहीं। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, प्राइस ऐसे ऊपर जाके ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, मगर आईडीएम क्यों नहीं मार रहा है, क्योंकि ये लाइन के राइट साइड है, हमको लाइन के लेफ्ट साइड में देखना था। ठीक है, बॉस होने के बाद, बॉस कंफर्म होने के बाद वापस ऊपर गया, नया लोअर हाई ब्रेक करे। ठीक है, प्रीवियस लोअर हाई लो, सॉरी प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाए, तब हमको फिर वहां पे मार्किंग करके फिर उसका प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो देखना है। तो अभी ये बॉस कंफर्म हो गया था, फिर एक पुल बैक लिया, नीचे आया, नया एक लोअर लो बनाया, तब हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन मार्क किया। यहाँ नया एक लोअर लो बना, तब हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मार्क किया, उसके लेफ्ट साइड में, ये लाइन के लेफ्ट साइड में जो स्विंग था, स्विंग हाई, लोअर हाई, वो हमको आईडीएम का पॉइंट मिल गया। अब हमको देखना है आगे, प्राइस जैसे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, वापस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, अब ये लेवल को ब्रिज कर रहा है। ठीक है, ये लेवल पे ब्रिज कर रहा है, तो हमको आईडीएम हमारा कंफर्म हो जाता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लेवल यहाँ पे ब्रिज कर रहा है, तो हमारा आईडीएम हो गया। तो हम इसको आईडीएम कंफर्म कर देते और लिख देते। ठीक है, ये हमारा हो गया आईडीएम। आईडीएम हुआ, तो ये इसका लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हुआ ना, यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हुआ, तो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये इसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। ठीक है, तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, तो हम
इसको यहाँ पे लोअर लो मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा लोअर लो, ये लोअर लो मार्क कर लेते हैं। अब लोअर लो मार्क हुआ तो ये हमारा हो गया बॉस का पॉइंट, ये हो गया हमारा बॉस का पॉइंट, ये अब हमारा बॉस होना चाहिए। ठीक है, इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता, एक बार अभी आगे आगे देखिए। ठीक है, अब आईडीएम हुआ, ये हमारा बॉस का पॉइंट हुआ। ठीक है, लोअर लो कंफर्म हुआ। अब हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए तो ही हमारा लोअर हाई कंफर्म होगा। ठीक है, अभी तो चौक यही है, अभी चौक यही है। ठीक है, यहाँ पे हमको नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए जो आगे जाके आएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ मार्क करके रख रहे हैं। अब प्राइस क्या कर रहा है ये देखिए, प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर गया। ठीक है, ये लेवल को यहाँ पे वापिस ऊपर आया, फिर यह वापिस नीचे गया, ऊपर गया। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको आईडीएम या बॉस दिख रहा है? प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आया। ठीक है, ये बॉस नहीं है क्योंकि बॉस का पॉइंट हमारा यही है, हमारा जो लोअर लो है वही बॉस का पॉइंट है। प्राइस, ठीक है, ये सब राइट स्विंग है, याद रखना मैंने क्या बोला था। यहाँ पे आपका आईडीएम कंफर्म हुआ तो उसके लेफ्ट साइड में ही आपको देखना है। ठीक है, तो ये आपका अभी बॉस का पॉइंट है, तो अब ये सब राइट साइड है तो ये नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है। ठीक है, अब प्राइस आके यहाँ पे आके इसको ब्रेक कर रहा है तो हमारा नया लोअर लो कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो ये लेवल पे हमारा नया लोअर लो कंफर्म हो रहा है। तो हम इसको पहले तो मार्क कर लेते हैं बॉस, ये बॉस हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, ये बॉस कंफर्म हो गया तो हमारा लोअर लो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। अब लोअर लो कंफर्म हुआ तो हमारा सबसे, ये लोअर लो से यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन डालता हूँ, यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ, यहाँ पे क्रॉस हुआ ना बॉस का, यहाँ पे हुआ तो यहाँ से लेके लेफ्ट साइड में सबसे स्विंग हाई कौन सा है, वो आपका लोअर हाई बनेगा। ठीक है, तो अब सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, ये जो है ये आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो हम लोअर हाई को यहाँ पे शिफ्ट करते और चौक को भी यहाँ पे शिफ्ट करते, ये हमारा चौक का पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या किया मैंने, लोअर लो के लेफ्ट साइड में जो हाईएस्ट पॉइंट था उसके ऊपर हमको शिफ्ट करना है तो वो हमारा चौक का पॉइंट हो गया, ये हमारा चौक का पॉइंट हो गया। लोअर को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ये एग्जैक्ट हो गया। अब ये लोअर हाई, ये लोअर लो। ठीक है, अब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये क्या, ये आईडीएम हो रहा है, क्या आईडीएम हो रहा है, कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, मगर अभी हमको क्या करना है, पहले हमको एक नया लोअर लो मिल चुका है। अब हमको आईडीएम ढूंढने से पहले क्या, रूल नंबर 1 क्या है क्राइटेरिया का, रूल नंबर 1 ये है कि प्राइस पुल बैक ले, वापिस ये लोअर लो को ब्रेक करे, फिर हमको आईडीएम के लिए मार्किंग के लिए ढूंढना है। ठीक है, तो अभी ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये लोअर लो अभी ब्रेक नहीं किया, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ये लेवल पहले ब्रेक हो फिर हम आईडीएम ढूंढेंगे। ठीक है, तो इतना आपको माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो गया, आईडीएम कैसे मार्क किया जाता है, आईडीएम कब कंफर्म होता है, बॉस कब मार्क किया जाता है, बॉस कब कंफर्म होता है। ठीक है, आईडीएम ही सबसे कंफ्यूजन है, बॉस वगैरह तो बहुत इजी है, आईडीएम ही हमको सबसे कॉम्प्लिकेट करता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है, आप एक माइंड में बिठा लीजिए एक चीज कि अप ट्रेंड में हायर हाई जब ब्रेक हो तब उसका लेफ्ट स्विंग आपको आईडीएम का पॉइंट मार्क करके रखना है। ठीक है, फिर वापिस ऊपर दोबारा आईआर आई बनाए तो उसके लेफ्ट स्विंग पे हम आईडीएम को शिफ्ट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अंदर इंटरनल कितना भी हम स्विंग बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो आईडीएम नहीं ले हमको मैटर नहीं करता है। ठीक है, वैसे ही ऊपर हायर हाई नहीं हुआ हो, सपोज कि ये एक हायर हाई बना, अब ये हमारा आईडीएम का पॉइंट कब होगा, जब
ये ब्रेक करे, समझ रहे हो, ये ब्रेक करे, ठीक है, ये ब्रेक किया हमने, यहाँ पे आईडीएम रखा, फिर यहाँ पे अब हम आईडीएम कब रखेंगे, जब ये लेवल प्राइस ब्रेक करे तब, नहीं तो हम आईडीएम नहीं रखेंगे, ठीक है। अब प्राइस ऐसा है और ऐसे अगर करता है तो हम आईडीएम इसको नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि ये लेवल अभी हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ये पहले क्रॉस होना जरूरी है, फिर ये हम आईडीएम का पॉइंट है करके ये आईडीएम का पोजीशन है वो हम मार्क करेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना। अप ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक हो तब आपको आईडीएम का पॉइंट मार्क करना है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक हो तब आपको आईडीएम का पॉइंट मार्क करना है। आईडीएम कंफर्म बाद में होगा जब उसको ब्रिज किया जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो इतना आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि इसको कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करें, ठीक है, मार्किंग हम कौन से टाइम फ्रेम पे करें। देखिए, मार्किंग तो हमेशा आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करना है, फिर हावरली पे, फिर 15 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे, और भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो 1 मिनट वगैरह पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेली पे या 1 घंटे पे आप चार्ट के ऊपर उसको मार्किंग करके देख लीजिए, कैंडल के ऊपर बैक टेस्ट करके देख लीजिए आपका सही सब बैठता है कि नहीं, ठीक है। कैंडल वाइज आपको मार्क करना है, ठीक है, यूं नहीं कि आपने बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाए, क्योंकि देखिए ये हमेशा जिगजैग वे में ऊपर जाता है, तो आपको ऐसा मार्क नहीं करना है कि ये पूरा हायर हाई हायर लो, ऐसा नहीं, आपको जो जिगजैग वे में जा रहा है उसको मार्क करना है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो फ्रैक्टल नेचर जो बोलते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम जो होता है ना फ्रैक्शंस, उसमें डिफरेंस होता है। जैसे सपोज कि ये एक रैली है, इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हो सकता है इसके अंदर डाउन ट्रेंड मिले आपको, ठीक है, तो वो आपको टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम देखोगे तो अलग अलग पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि समझो मैं एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखिए अभी निफ्टी 50 का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये सपोज कि ये कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल में हमको क्या दिख रहा है, ये वैसे तो अप ट्रेंड है, ठीक है, और ये बुलिश कैंडल बना, इसके अंदर आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये एक ही कैंडल दिख रहा है, ठीक है। एक बार सपोज मैं इसको मार्क कर देता हूं, सपोज कि मैं इसको एक रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, मैं इसको रेक्टेंगल से मैंने मार्क कर दिया। अभी सपोज कि मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको 15 मिनट कर देता हूँ, ठीक है, 15 मिनट कर दिया। अब देखिए जो डेली कैंडल हमने मार्क किया था, जो ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है वो इतना पोर्शन है, ये जो रेक्टेंगल का पोर्शन है वो एक डेली कैंडल है, ठीक है, जो रेक्टेंगल का पोर्शन मार्क किया हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही कैंडल है, डेली कैंडल में एक ही कैंडल है, मगर 15 मिनट में क्या हमको दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वैसा दिख रहा है, ठीक है। अभी सपोज यही चीज इसको मैं 15 मिनट कर रहा हूँ, 15 मिनट नहीं सॉरी 5 मिनट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हमने 5 मिनट कर दिया। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, पूरा अलग 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 हो गया, ठीक है। अब सपोज कि मैं इसको वापस 15 मिनट कर रहा हूँ, और ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, सिर्फ हम 15 मिनट का ये एक रेड कैंडल है, इसी को हम मार्क करते हैं, ठीक है, इसी को हम मार्क करते हैं रेड कैंडल को ही सिर्फ। अब इसको मैं 1 मिनट कर रहा हूं, अब देखिए वो रेड कैंडल के अंदर भी आपको क्या दिख रहा है, काफी ग्रीन कलर के कैंडल बने हैं, फिर एक पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, फिर वापिस पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, फिर वापिस पुल बैक गया, फिर ऊपर गया, फिर वापिस पुल गया, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर, फ्रैक्शंस में जाना। हायर टाइम फ्रेम पे से लोअर टाइम फ्रेम पे मार्किंग करके हम नीचे जाएंगे तो हमको अलग ही पिक्चर दिखेगा, ठीक है। आपको डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक ग्रीन कैंडल दिखा था, उसके बाद फिर 15 मिनट में कुछ और दिख रहा है,
5 मिनट में कुछ और दिख रहा है, 5 मिनट के कैंडल में भी आपको 1 मिनट में आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको, 5 मिनट के कैंडल में रेड कैंडल था, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक अप ट्रेंड दिख रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमको लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे सब कुछ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें दिखेगी। तो आप डेली टाइम फ्रेम, हावरली, 30 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट वैसे आपको मार्किंग करते जाना है, बॉस, चौक, आईडीएम वगैरह मार्किंग करते जाना है। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कब से मार्किंग करें, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। आप एक काम कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्किंग कर दीजिए, बैंक निफ्टी में है, ठीक है, किसी में भी ये वर्क करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये चाहे ऑप्शंस का चार्ट हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, कोई इक्विटीज का हो, क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटीज हो, सब चीज में ये एसएमसी का कंसेप्ट वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप मार्क कीजिए, कैंडल वाइज आपको मार्क करना है, ये ध्यान रखना, हर एक कैंडल का हाई लो देखना है आपको, पूरा स्विंग नहीं देखना है। जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, ये ओके, ये ओके, ये ओके, ठीक है, ऐसा नहीं देखना है आपको, जैसे ये हाई हो गया, ये हाई होगा, ये ऐसा नहीं देखना है आपको, आपको देखना है हर एक कैंडल को, जूम कर लीजिए उसको, ठीक है, चार्ट को आप थोड़ा जूम कर लीजिए और हर एक कैंडल को आप देखिए। ये आपको जो सेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा कंफ्यूजन वाला लगेगा, मगर मैं चाहता हूँ आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आगे आने वाले जो सेशन है वो आपको जल्दी समझ में भी आ जाएंगे, इजी भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा, ठीक है। और आपको वो देखने के बाद आपको लगेगा हाँ ये काम की चीजें है, ये सब चीजें काम की चीजें, मगर आज का जो सेशन है ये इसका मेन लॉजिक है, पूरे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मैं आपको इजी तरीका भी मैं बाद में सिखा दूंगा, कैसे करना है क्या है, वो आप टेंशन मत लीजिए, मगर आपको मैनुअली सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, आप इसको टेस्ट कीजिए, मैनुअली कीजिए, तो ही आप इसको समझ पाओगे और इसका लॉजिक आपके माइंड में बैठेगा, ठीक है। सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आईडीएम, बॉस, चौक का, ठीक है। वैलिड पुलबैक्स, आपको इसके अंदर भी जो वैलिड पुलबैक्स है वही देखना है, ठीक है। अब वैलिड पुलबैक क्या होता है, इनवैलिड पुलबैक क्या होता है, वो हम अब यहाँ देखिए, चार्ट में तो देखिए अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, चार्ट के अंदर तो आपको ढूंढना आईडीएम काफी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, ठीक है। तो कैंडल वाइज वैलिड पुलबैक, पहले तो आपको आईडीएम के लिए वैलिड पुलबैक बहुत जरूरी है, तो ही आप चार्ट के अंदर वो समझ पाओगे, ठीक है। वैलिड पुलबैक आपको कैसे पता चलेगा कि पुलबैक हुआ, जैसे हमने यहाँ पे सीखा, तो ये जो पुलबैक है ये वैलिड पुलबैक है, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको चार्ट के अंदर वो आइडेंटिफाई कर आना चाहिए, इनवैलिड कौन सा है, वैलिड कौन सा है, ठीक है। तो मैंने ये अभी आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ सैंपल्स रखे, 5-6 सैंपल्स रखे जो वैलिड पुलबैक्स है, इसके बाद हम इनवैलिड समझेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, अभी हम सपोज अप ट्रेंड की बात करें, ठीक है, अप ट्रेंड में कैंडल वाइज आपको देखते जाना है, आपको ये कंसेप्ट के अंदर पूरा जो ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर है वो नहीं देखना है, जैसे अभी मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये हायर आई, हायर आई, हायर आई, हायर आई, वैसे नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके अंदर स्विंग भी तो होगा, ये सब के अंदर ऐसे 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 करके जाता होगा, ठीक है। तो वो स्विंग को पकड़ के आपको हर एक कैंडल वाइज आपको मार्क करना है, ठीक है। ये मार्क करना तो बहुत ईजी है, हायर आई, हायर आई, हायर आई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ठीक है। बिग पिक्चर मार्क करना बहुत ईजी है चार्ट में, ठीक है। तो चलिए वैलिड पुलबैक सीखते हैं। तो वैलिड पुलबैक में अप ट्रेंड के अंदर जो कैंडल का लो ब्रेक हो वहां पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए सपोज की प्राइस ऐसे ऊपर आ रहा है, ये कैंडल बना, ठीक है, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ये कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल बना, ये कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया नहीं, अप ट्रेंड में हमको लो ब्रेक करे वो कैंडल मार्क करना है, ठीक है। अभी देखिए फिर ये कैंडल बना, ये कैंडल का लो यहाँ पे, फिर ये कैंडल बना, ये कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ एक स्विंग, स्विंग कैसे हुआ, आपको क्या करना है कि कैंडल वाइज आपको मार्क करते जाना है, ठीक है। कैसे भी मार्क करो, नीचे से ऊपर मार्क करो या सीधा
हाई टू हाई मार्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या लो टू लो से लेके या कैंडल के बीच में से कैसे भी आप पाथ ले जाओ, कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ वो मार्किंग कैसे करना है वो देखना है अपना, ठीक है। तो ये कैंडल का लो ब्रिज नहीं हुआ, ये कैंडल का लो ब्रिज हुआ, ये रेड कैंडल ने ब्रिज कर दिया। इसमें ध्यान रखना, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन हो रेड हो मैटर नहीं करता, ब्लैक हो वाइट हो मैटर नहीं करता। इन शॉर्ट, बेयरिश हो बुलिश हो, पुल बैक्स के अंदर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। सिर्फ ये देखना है अप ट्रेंड में उसका लो ब्रिज हो रहा है कि नहीं, और डाउन ट्रेंड में उसका हाई ब्रिज हो रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है कैंडल का, ठीक है। अभी देखिए ये कैंडल का लो ये रेड वाले ने ब्रिज कर दिया, ये लेवल पे ब्रिज हो गया, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर चला गया, तो हम इसको मार्क कैसे करेंगे? प्राइस ऐसे ऊपर गया, फिर ये कैंडल का लो ब्रिज हुआ है, तो हम ये कैंडल का हाई मार्क करेंगे। जिस कैंडल का लो ब्रिज हुआ उस कैंडल का हाई हम मार्क करेंगे, वहां तक हम मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे, जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया उसके लो तक हम लेके आएंगे। फिर उसके बाद प्राइस कहाँ गया वहां तक हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्विंग बना, ठीक है, एक स्विंग बना। सपोज कि यहाँ पे भी एक कैंडल बना होता तो ये स्विंग बनता, तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाता, ठीक है, आइडिया मिल जाता। आइडिया हम बाद में ढूंढेंगे, अभी मैं सिर्फ वैलिड पुल बैक की बात कर रहा हूँ। तो ये वैलिड पुल बैक हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, इसका लो ब्रिज नहीं हुआ, इसका लो ब्रिज ये रेड कैंडल ने कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा पुल बैक कैसा हुआ? जो कैंडल का लो ब्रिज हुआ वहां तक हम पहले तो मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम मार्क करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर जो कैंडल ने ब्रिज किया उसके लो तक लेके जाएंगे, ये कैंडल ने ब्रिज किया, ठीक है। फिर वापस कैंडल हाई बना रहा है तो हाई, या नीचे जा रहा है तो हम नीचे तक मार्क करेंगे। अभी ये हाई जा रहा है तो ये हमारा वैलिड पुल बैक हुआ, क्योंकि ये ब्रिज हुआ, ठीक है, ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये कैंडल बना, इसका लो ब्रिज नहीं हुआ, उसके बाद ये सेकंड कैंडल बना, ठीक है। फिर ये थर्ड कैंडल बना, ये थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रिज किया नहीं, ये इनसाइड बार है। इनसाइड बार तो हमको दिखना ही नहीं है, समझ लिए, ऐसा समझिए कैंडल है ही नहीं इनसाइड बार। जब आप पुल बैक देखोगे ना यूं समझिए कि वो कैंडल उधर है ही नहीं, ठीक है। फिर फोर्थ कैंडल ये बना, तो फोर्थ कैंडल ने ये जो सेकंड कैंडल था, ठीक है, इसका लो ब्रिज कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो मैपिंग होगा, ठीक है, कैसे होगा? यहाँ से लेके हम इसके हाई तक, ठीक है, इसका लो ब्रिज हुआ ना, तो हम इसके हाई तक लेके जाएंगे। फिर कौन से कैंडल ने इसका लो ब्रिज किया? ये वाले कैंडल ने, तो हम यहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे, यहाँ तक ला के, ठीक है। अब इसका लो ब्रिज नहीं हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ से लेके ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको मार्क करना है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। ये कैंडल बना, इसका लो ब्रिज नहीं हुआ, ये सेकंड कैंडल बना, इसका लो ब्रिज नहीं हुआ, ये थर्ड कैंडल बना, ठीक है, इसका लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने ब्रिज कर दिया, यहाँ पे रेड कैंडल बना और ग्रीन कैंडल ने ब्रिज कर दिया। तो हम मार्किंग कैसे करेंगे? यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ तक, ये कैंडल का हाई इधर है, ये कैंडल का लो ब्रिज हुआ तो हाई ब्रिज लो ब्रिज हुआ तो हाई तक मार्किंग करेंगे। अब कौन से कैंडल ने ब्रिज किया? ये कैंडल ने ब्रिज किया, तो इसका लो कहाँ है? यहाँ है, ठीक है, यहाँ है। तो हम ये मार्किंग को यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर पुल बैक हो, यहाँ से लेके पुल बैक मतलब करेक्टिव मूव, करेक्शन, ठीक है। इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव दो होते हैं ना, एक अप ट्रेंड में करेक्टिव मूव को पुल बैक बोलते हैं, डाउन ट्रेंड में करेक्टिव मूव को पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये कैंडल बना, इसका लो ब्रिज नहीं हुआ, सेकंड कैंडल ये बना, इसका लो ब्रिज नहीं हुआ, थर्ड कैंडल ये बना, ये एक्चुअली इसके अंदर है, इनसाइड बार है, तो हमको ये देखना ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ कैंडल ये बना, ठीक है। अब क्या हुआ? इसका लो इसने ब्रिज कर दिया। अब आप बोलोगे ये तो इनसाइड बार है, ठीक है, ये इनसाइड बार है, तो इसका लो भी ब्रिज हो रहा है, ठीक है, इसका लो ब्रिज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से लेके ये कैंडल और ये कैंडल दोनों का हाई सेम ही है, एक्चुअली ये इनसाइड बार ही है ना, इसके अंदर है, तो हम यहाँ तक, और लो के यहाँ ब्रेक हो रहा है, इसका ब्रेक हो रहा है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक मार्क करेंगे, और कौन सा कैंडल लो ब्रेच कर रहा है, ये कैंडल, और उसका लो कहाँ है, यहाँ तक, तो हम ऐसे मार्क करेंगे। समझ लो, ऐसे पुल बैक मार्क किया जाता है। ठीक है। अब और एक क्राइटेरिया, एक कैंडल बना, इसका लो ब्रेच नहीं हुआ, ये दूसरा कैंडल बना, इसका लो ब्रेच नहीं हुआ, ये थर्ड कैंडल बना, इसका लो ब्रिज हो गया, ये रेड कैंडल ने ब्रिज कर दिया। ठीक है। तो जिस कैंडल का लो ब्रिज हुआ उसका हाई कहाँ, यहाँ है, तो हम पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अब जिस कैंडल ने ब्रिज किया उसका लो कहाँ है, यहाँ पे, तो हम ये पुल बैक को यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है। फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो ये प्रॉपर मार्किंग करने का तरीका, ये हो गए हमारे वैलिड पुल बैक्स। अब समझते हैं इनवैलिड पुल बैक। अब यहाँ देखिए, ये कैंडल बना, इसका लो ब्रिज हुआ नहीं, ये सेकंड कैंडल बना, इसका लो ब्रिज हुआ, थर्ड कैंडल बना, ब्रिज हुआ। अभी सबसे हाईएस्ट कैंडल ये है। ठीक है। इसमें सबसे हाईएस्ट ये है, और इसका लो ब्रिज नहीं हो रहा है। ठीक है। अब फोर्थ कैंडल कम बना, इसने इसका लो ब्रिज किया नहीं, तो पुल बैक बना नहीं बना। अभी तो क्या हो रहा है, सीधा ऐसे बन रहा है। ठीक है। पुल बैक नहीं हुआ, क्योंकि ये कैंडल 1 2 ये हाई है। ठीक है। थर्ड कैंडल ने ब्रिज किया नहीं है, फोर्थ कैंडल ने लो ब्रिज किया नहीं, ब्रिज किया। ठीक है। अब हाई इसका है, तो हम ये कैंडल का लो ब्रिज हो फिर उसकी वेट करेंगे। ठीक है। अभी तो हाई ये बन गया, तो अभी यहाँ पे पुल बैक नहीं बनता है, तो ये इनवैलिड पुल बैक है। आपको रेड कैंडल देख के पुल बैक नहीं मार्क करना है, ऐसे नहीं मार्क करना है। ठीक है। ऐसे नहीं मार्क करना है, रेड हो ग्रीन हो मैटर नहीं करता, पुल बैक अप ट्रेंड में लो ब्रीच हो फिर मार्क करना है, और डाउन ट्रेंड में हाई ब्रीच हो फिर मार्क करना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकंड केस, ये कैंडल बना, अब सबसे हाईएस्ट ये कैंडल का है, ये रैली में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट ये कैंडल का है और लो ये कैंडल का है, तो इसका लो ब्रिज होना जरूरी है। ठीक है। तो सेकंड कैंडल ने ब्रिज किया नहीं किया, हाई भी ब्रिज नहीं किया, थर्ड कैंडल ने ब्रिज किया, लो नहीं ब्रिज किया, ये ब्रिज नहीं हो रहा है, हाई भी ब्रिज नहीं किया। ठीक है। फोर्थ कैंडल ने क्या किया, ये ब्रिज किया नहीं ब्रिज किया, उल्टा ये हाई ब्रिज किया, तो क्या पुल बैक बनेगा, नहीं, उल्टा ये तो सिर्फ ऐसे ही बना ना, ये क्या बना, यहां से लेके ऐसे बना, पुल बैक नहीं हुआ, यूं नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पुल बैक तभी होता कोई कैंडल ये लो ब्रिज कर देता। ठीक है। अब क्या होगा, ये ऐसे बना, अब ये कैंडल का कोई लो ब्रिज करे तब हम पुल बैक मार्क करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, ये कैंडल बना, इसका लो ब्रिज और नहीं, सेकंड कैंडल बना, इसका लो यहाँ पे, थर्ड कैंडल बना, हाई लो दोनों ब्रिज में हुआ, फोर्थ कैंडल बना, इसका हाई लो दोनों ब्रिज में, ये इनसाइड बढ़ रहा है इसलिए हम इसका लो फिर नहीं देखेंगे। ठीक है। इसका ही देखेंगे। अब फिफ्थ कैंडल बना, इसने इसका लो ब्रिज किया नहीं, उल्टा हाई ब्रिज कर दिया, तो ये रैली कैसे हुआ, पुल बैक हुआ ही नहीं, ऐसे हम मार्क नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही मार्क करेंगे, क्योंकि किस लो ब्रिज नहीं हुआ। ठीक है। लो, अब पुल बैक मार्क करना तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब सबसे हाईएस्ट कैंडल ये है। ठीक है। तो इसका लो ब्रिज होना जरूरी है, इसका लो ब्रिज होना जरूरी है। अब कोई कैंडल आए और इसका लो ब्रिज करे, चाहे विक से करे क्लोजिंग से करे, लो ब्रेक करे, तब हम फिर उसको यहाँ तक ये मार्क करेंगे, और जिसने ब्रेक किया वहां तक हम लेके जाएंगे। ठीक है। अब फोर्थ केस देखते हैं, ये कैंडल बना, लो ब्रिज हुआ नहीं, सेकंड कैंडल बना, इसका लो यहाँ पे है, ब्रिज हुआ नहीं, थर्ड कैंडल बना। ठीक है। ये ऑलमोस्ट ये कैंडल के अंदर है, सेकंड के अंदर है, तो हमको देखना नहीं है। ठीक है। तो ये लो ही हमको देखना है। फोर्थ कैंडल ने लो ब्रिज किया नहीं, हाई बना दिया, तो सेम वही ऐसा ही बना, पुल बैक नहीं हुआ ना। ठीक है। ये भी इनवैलिड पुल बैक है। ठीक है। फिफ्थ में देख रहे, एक लो ब्रिज नहीं हुआ, लो ब्रिज नहीं हुआ, लो ब्रिज नहीं हुआ, लो ब्रिज नहीं हुआ, तो ये सिर्फ ऐसे ही बना, पुल बैक नहीं बना। फिफ्थ केस, ठीक है, एक लो ब्रेक नहीं हुआ, सेकंड का लो ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड का लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है। ये तो ऑलरेडी इनसाइड बार है, तो इसका लो देखेंगे, ये भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है। उल्टा क्या कर रहा है, हाई ब्रेक करता हुआ जा रहा है, तो रैली ऐसे ही हुआ। ठीक है। पुल बैक नहीं आया, तो
हम इसको ऐसे नहीं मार्क कर सकते क्योंकि लो ब्रिज नहीं हो रहा। हाँ, ऐसे कब मार्क करते हैं, या तो फिर ये कैंडल का विक ऐसा बनता तो हम, ये कैंडल का विक अगर ऐसा बनता तो हम ये कैंडल का हाई तक मार्क करते, फिर ये कैंडल का लो तक मार्क करते, तो ये पुल बैक वैलिड माना जाता। अभी ये सारे इनवैलिड पुल बैक है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। ये थोड़ा आपको वैलिड इनवैलिड पुल बैक्स वगैरह मार्क करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता होगा, मगर चार्ट में आप देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको चार्ट में कैसे आप मार्क कर सकते हो इजीली पुल बैक, और इसका पाथ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो एकदम सिंपलेस्ट तरीके में मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखना, आपको चार्ट को एकदम जूम कर लेना है, ठीक है। अब आप मार्किंग करना चाहोगे, ठीक है। अब ये चार्ट देखिए, सेंसेक्स का चार्ट है, अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा है। कौन से टाइम फ्रेम पे क्या मार्किंग करना है वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। कई टॉपिक जब एंट्री का पॉइंट आएगा तब हम सीखेंगे, अभी हम सिर्फ मार्किंग करते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस कीजिए डेली में या आवरली में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप मार्किंग करके आप देखिए आपको इजी पड़ता है कि नहीं। अभी देखिए ये ऐसे आ रहा था, अभी सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेके ऐसे मार्किंग करना चालू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मार्किंग करना चालू कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं जूम, ठीक है। अभी सबसे पहला कैंडल कौन सा है, ये है। इसका बाद ये है, लो ब्रेक किया नहीं, इसने लो ब्रेक किया, ये तो इनसाइड बार है देखना ही नहीं है। फिर इसने लो ब्रेक किया नहीं, इसने लो ब्रेक किया, इसने लो ब्रेक किया, इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, तो नीचे ले आते, इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन या मार्किंग कुछ भी लेके ये जिसने ब्रेक किया वो हम मार्क कर देते, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, इसने किया, हाँ किया, तो ये जो डोजी है, ठीक है, ये जो डोजी टाइप का दिख रहा है उसने लो ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे भी एक मार्किंग करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल, ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करा नहीं, इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया नहीं, इसने लो ब्रेक किया, हाँ, तो हम यहाँ पे एक, मगर यहाँ देखिए, हाँ नहीं ये इनसाइड बार, हाँ इनसाइड बार ही है, ये पूरा कैंडल के अंदर ये और ये दोनों इनसाइड बार है, ठीक है। तो हम उसको नहीं लेंगे, ये देखिए ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, ये पूरे कैंडल के अंदर इनसाइड बार है, तो हम ये दोनों कैंडल को हमको नहीं देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल देते हैं, इसने इसका लो, ये कैंडल ने इसका लो यहाँ ब्रिज कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन लेके डॉटेड वाले को यहाँ एक हम छोटा सा मार्क कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, फिर ये कैंडल ने क्या किया, इसका लो ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे एक मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इसने प्रीवियस कैंडल का नहीं लो ब्रेक नहीं किया, फिर ये रेड ने ग्रीन का ब्रेक किया नहीं, फिर ये डोजी ने इसका ब्रेक किया, ओके, तो हम ये डोजी का लो मार्क कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो कैंडल है ये भी इसका लो ब्रेक कर रहा है, तो हम ये यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसने लो ब्रेक किया, इसने लो ब्रेक किया, हाँ ब्रेक किया, मगर ये इनसाइड बार है, ये ग्रीन कैंडल के अंदर ये 1 2 3 4 यहाँ तक इनसाइड बार है, तो हमको ये चारों चार कैंडल नहीं लेने हैं। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4, ये इस ग्रीन कैंडल के अंदर है, तो हमको ये चार हमको नहीं लेने, ठीक है। अब ये रेड ने ब्रेक किया, हाँ ब्रेक किया, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एक मार्किंग करके रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेक किया नहीं, इसने लो ब्रेक किया नहीं, इसने ब्रेक किया, हाँ ब्रेक किया, ओके, तो ये मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ड्राइंग में से मैं अभी एक पाथ ले रहा हूँ, ठीक है, पाथ ले रहा हूँ, लो से लेके गया मैं
लो से लेके गया हमें कहाँ तक, जिस कैंडल ने ये कैंडल ने ये रेड वाले का लो ब्रेक किया तो हम इसके हाई तक लेके जाते हैं, ठीक है। फिर वो कैंडल के लो तक लेके जाते हैं, फिर आगे जाते हैं। फिर कहाँ पे ब्रेक हुआ, ये डोजी ने ब्रेक कर दिया तो हम ये डोजी का जहाँ पे जिस कैंडल का लो ब्रेक का उसके हाई तक लेके जाते और जिसने ब्रेक किया उसके लो तक ब्रेक लेके जाते, ठीक है। फिर ऊपर जाते, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, ये कैंडल का लो इसने ब्रेक किया तो हम ये रेड कैंडल के ऊपर लेके जाते हैं, और किसने ब्रेक किया, ये ग्रीन कैंडल है तो इसके लो के ऊपर लेके जाते, ठीक है। फिर यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, हाँ ये कैंडल का लो मतलब ये लो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली भी माना नहीं जाएगा क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के अंदर ही है ये सब, नहीं एक मिनट हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, एक बार जूम कर लेते हैं। हाँ ये रेड कैंडल हाई है तो इसका लो इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो हमारा पाथ कंटिन्यू होगा यहाँ से लेके फिर यहाँ तक जाएगा, और इसका लो इसने ब्रेक किया तो ये हाई से लेके फिर लो, ठीक है। फिर हाई कौन सा है, यहाँ हाई नहीं है क्योंकि ये सब इनसाइड बार है, यहाँ तक ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आए, फिर ये कैंडल का लो ये ब्रेक करा तो हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं, फिर ये कैंडल लो पे लेके गए, ठीक है। वैसे आपको मार्क करना है, ठीक है। मैं अब एकदम जूम करके बताता हूँ आपको क्या क्या मैंने यहाँ से लेके ऊपर मार्किंग करता गया सीधा, ठीक है। जरूरी नहीं है इसके हाई हाई मार्क है, सिर्फ आपको एक मार्क करना है नॉर्मली, ठीक है, मार्क करना है। अब मैंने क्या किया, इसको ये कैंडल का लो ब्रेक हो रहा था इधर, ठीक है। अगर इसको हम इनसाइड बार भी मारे, ये कैंडल इसके इनसाइड बार भी मारे तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हमको ले जाना, क्योंकि ये लो तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देखोगे सपोज कि यहाँ ऊपर गया और ये लो और इसका ये हाई है, ठीक है। ये लो ये कैंडल ने ब्रेक किया तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम पकड़े तो यहाँ मार्क करेंगे क्योंकि ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ है ना। फिर जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया वहां तक मैं लेके गया, ठीक है। फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर ये डोजी का लो, ये डोजी का लो है और ये हाई है, ये डोजी का लो ये वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ उसको हाई तक मार्क किया, और जिस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया उसके लो तक लेके गया, ठीक है। देख रहे हो ये कैंडल का लो ब्रेक किया इस कैंडल है, तो कौन से कैंडल का लो ब्रेक किया, इस कैंडल का, तो इस कैंडल का हाई तक मार्क किया मैंने, और ये कैंडल ने लो ब्रेक किया तो इसका लो तक मैं लेके गया, ठीक है। फिर वापस ऊपर, ये सब इनसाइड वाला है, फिर वापस ऊपर 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 लेके गया। अब ये कैंडल ने ऐसे जाएगा, यहाँ पे हाई बना था, ठीक है, यहाँ पे हाई बना था, और ये कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया तो हमने हाई से लेके हमको क्या करना है, लो तक लेके जाना है, ये यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस फिर ऊपर गया, प्राइस फिर ऊपर गया, फिर ये कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। पाथ ऐसे बनेगा, पाथ ऐसे जाएगा, इसका हाई कनेक्ट होगा, फिर ये कैंडल ने लो ब्रेक किया तो इसके लो तक जाएगा, ठीक है। फिर वापिस ऊपर गया, ठीक है। अब ये कैंडल, ये डोजी ने इसका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसका हाई हमने मार्क किया, ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ ना, ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो इस कैंडल का हाई तक हमने मार्क किया। अब ये डोजी ने इसका लो ब्रेक किया तो हमको मार्क करना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। मगर ये कैंडल ये डोजी का भी लो ब्रेक करके नीचे और आ रहा है तो हम ये जो लो है वो और कंटिन्यू करके नीचे लेके जा रहे हैं, समझ रहे हो।
क्योंकि इसका लो इसने भी ब्रेक कर दिया, इसके बाद ये कैंडल ने और ब्रेक कर दिया था तो हम और नीचे लेके जाते, और किसी ने और ब्रेक किया था तो हम और नीचे लेके जाते। ठीक है, तो ऐसे पुल बैक मार्क किया जाता है। तो अभी हमने क्या किया, ये हाई मार्क कर लिया, ये डोजी ने ब्रेक किया तो हम यहाँ तक लेके आए, मगर ये कैंडल ने ये डोजी का भी लो ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है, अब हाई बना रहा है वो मत देखिए आप। ठीक है, लो ब्रेक कर रहा है, आपको वही देखना है। भी लो ब्रेक किया, फिर क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ये इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार, ये सारे इस लेवल के अंदर है। ठीक है, ये चारों चार कैंडल तो हमको वो देखने नहीं है। ठीक है, इसके अंदर है तो ये तो हमको देखना नहीं है। अब ये लेवल ये कैंडल ने ब्रीच कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली पुल बैक कैसे हुआ, ठीक है, इसके भी ये चला गया तो एक्चुअल पुल बैक कैसा हुआ, ऐसा बना। ठीक है, यहां से लेके पहले इसने ब्रिज किया, उससे भी नीचे ये लेके गया और उसके भी नीचे ये लेके गया, तो हमको पुल बैक यहां से लेके यहां तक आया हमारा पुल बैक। समझ रहे हो, तो ये हमारा प्रॉपर पुल बैक मार्किंग करने का तरीका है। अब नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल ने इसका लो ब्रिज किया नहीं, फिर नेक्स्ट इसने इसका लो ब्रिज किया नहीं, ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रिज किया तो हम इसका हाई मार्क करेंगे और जिसने लो ब्रिज किया उसका लो मार्क करेंगे। तो हमने क्या किया, यहां से लेके हाई तक मार्क किया और जिस कैंडल ने ब्रेक किया लो उसका लो मार्क करेंगे। ठीक है, तो वैसे मैंने किया। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, ये इनसाइड बार है, इसके अंदर इसका हम एग्जैक्ट लो देख लेते हैं। इसका लो है 81121.70 और इसका लो है 81106, मतलब 81121 लो है और इसका लो है 81106, मतलब ये इसका इससे भी ज़्यादा लो में है। ठीक है, और नीचे गया हुआ है, ये और नीचे गया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ तक मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर ये इनसाइड बार ये इससे भी नीचे गया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको खींच के और इसको खींच के यहाँ तक लेके आए। ठीक है, फिर इसने इसका लो ब्रिज किया है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है तो ये हम यहाँ तक लेके आते। अब ये इनसाइड बार इसने हाई ब्रेक किया, इसने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, ऊपर ऊपर लो, फिर ये कैंडल इसका ब्रिज कर रहा है, ये कैंडल का लो ये ब्रिज कर रहा है तो हम इसका लो ब्रिज हुआ तो हम यहाँ तक मार्क करेंगे, हाई मार्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे, फिर इसका लो मार्क करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको करते जाना है। ठीक है, तो ये आपको वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक आपको एकदम डिटेल में समझ आ जाएगा, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग भी आपको समझ आ जाएगा। अब ये मैंने से मार्किंग कर दिया, अब आपको आईडीएम बॉस चौक वो सब आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखिए से मार्क किया। अब आपका एक काम कीजिए, नहीं समझ आता हो तो ये जो चार्ट के ऊपर जो जिस भी स्टॉक जैसे बीएसई इंडेक्स का है तो उसमें आप क्लिक करके उसको हाइड कर दीजिए कैंडल्स को। अब आपको एग्जैक्ट आपको आईडीएम बॉस हो रहा है कि नहीं वो मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, हायर आई ब्रेक किया तो हमको ये आईडीएम मार्क करना है, फिर वापस ऊपर गया हायर आई ब्रेक किया तो हमको ये आईडीएम मार्क करना है, फिर यहाँ पे लेके ये आईडीएम हो रहा है। ठीक है, ये आईडीएम हो रहा है। ठीक है, फिर आईडीएम हुआ तो हम ये हायर हाई मार्क कर देंगे, फिर ये पुल बैक लेके ये ऊपर गया तो ये हो गया बॉस, बॉस हुआ तो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो इसका लेफ्ट साइड का लो, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया हायर लो जो कि है चौक का पॉइंट, ये चौक का पॉइंट हो गया। ठीक है, वैसे आपको मार्क करते जाना है, ये आपको एकदम इजी तरीके में मैंने समझा है, एकदम सिंपलेस्ट वे में आप बिना कोई झंझट आप मार्किंग जो करेक्ट पुल बैक है, ठीक है, वैलिड पुल बैक वो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मार्किंग वगैरह करना है, आईडीएम ढूंढना है, बॉस ढूंढना है, चौक ढूंढना है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड आईडीएम ये है, आईडीएम के बेस के ऊपर आपको एंट्री न सब लेना है
आईडीएम के बाद ही हम जो भी प्लानिंग करेंगे आगे आने वाले सेशन में भी जो भी चीजें सीखेंगे वो आईडीएम के बाद ही होता है। ठीक है, तो आईडीएम आप प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रकार से वैलिड पुलबैक आप मार्क करके देखिए। कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आपको हर चीज डिटेल में समझा सकूं इसलिए मेरे वीडियोस भी थोड़े लंबे बनते जा रहे हैं, मगर क्या है कि कुछ एक दो बार मैं चीज बोलता हूँ तो वो हो सकता है पहले बोले हुए में कोई चीज छूट गया हो तो मैं दूसरी बार में मुझे याद आए और वो पॉइंट में बोल देता, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि जहां तक हो इन डेप्थ में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले सेशन में। अगला सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको और भी मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ भाई हम सही में ये जो एसएमसी है हमको काम का है। ठीक है, हम इसको टेक्निकल एनालिसिस से कंबाइन करेंगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय लर्निंग।